राम राम। विनय भैया, हाँ भैया। नाराज वराज है क्या? Will inform you later.
We will start in 5 minutes. Good morning, everyone. A warm welcome to all of you. अभी कुछ लोग और ज्वाइन कर ही रहे हैं. अभी 28 पार्टिसिपेंट्स टोटल हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं. We will wait for another minute. मैंने सभी को म्यूट किया हुआ है क्योंकि ये टेक्निकल सेशन रहेगा. तो अगर मैं अनम्यूट कर छोड़ता हूँ तो डिस्टरबेंस के कारण हम जो टेक्निकलिटीज़ है
उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। हम जो भी कम्युनिकेशन है वो चैट के थ्रू करेंगे। So we shall start. Very good afternoon to all of you. It's a warm welcome to all of you for this workshop, The Excellence with Excel. मैं आपका हार्दिक दिल से स्वागत करना चाहता हूं कि आप इस वर्कशॉप के लिए समय निकाल रहे हैं। ये वर्कशॉप वर्ड भले फ्री वर्कशॉप का हो, लेकिन आप अपना कीमती समय जब दे रहे हैं तो इस वर्कशॉप के थ्रू एक एक स्टेप्स का, एक एक मिनट का आपको वैल्यू पूरा यूटिलाइज करना है। यू आर लिटरली पेइंग फॉर दैट बाय योर टाइम। अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अपने लिए देना चाहूँगा। माई सेल्फ विनय छापड़िया, CFA विनय छापड़िया। मुझे पिछले 10 सालों से फाइनेंशियल फील्ड्स में वर्क कर रहा हूँ। मैंने MBA इन फिनेंस एंड CFA कंप्लीट किया है 2010 में। टोटल वर्क एक्स मुझे 17 इयर्स का है विथ अ फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड। पिछले 10 सालों से मैं बिजनेसमैन, बैंकर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और मैनी मैन प्रोफेशनल्स को हेल्प आउट कर रहा हूँ उनके इन्वेस्टमेंट्स को रिलेटेड। मेरा कीन इंटरेस्ट है एक्सेल को लेकर। मैं पिछले 15 सालों से एक्सेल पर वर्क कर रहा हूँ। जो भी एक्सेल की जो जानकारियाँ हैं बाई प्रैक्टिस मैंने धीरे धीरे इसे इन्वॉल्व किया है। ये सेशन, ये वर्कशॉप लेने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं अपने फेलोमेट्स लोगों को मदद कर सकूं कि डे टू डे यूजेस के लिए जो एक्सेल्स में आप यूज़ कर सकते हो, हाउ टू बेस्ट यूज़ दैट। आज का जो हमारा वर्कशॉप रहेगा 3 सेगमेंट में मैंने बांटा है। ये वर्कशॉप जो है बेसिक्स को ना लेके बेसिक्स से थोड़ा ऊपर रहेगा। टेक्निकल वर्कशॉप है तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन द जो मैं इस वर्कशॉप पर एक्सेल पर जो वर्क करूँगा, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। बिकॉज कि एक एक स्टेप भी अगर आप देख रहे हो, मैं कहूँगा कि आप अवॉइड करिएगा साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करने के लिए। बेटर होगा आप पेन पेंसिल लेकर नोट आउट करते रहें, तो चीज़ें क्या है आपको क्लियर आउट होती जाएंगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो, चैट बॉक्स में दे, और कोई भी क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हम एंड ऑफ द सेशन कंप्लीट कर रखेंगे। 15 मिनट मैंने उसके लिए अलग रखा है। साथ ही एक चीज़ और मैं आपके नोट में करना चाहूँगा कि एक्सेल समुद्र है, उसे हम एक दिन 2 दिन में कभी भी कंप्लीट आउट नहीं कर सकते। तो हमारा फोकस जो है आज कुछ टॉपिक्स जो हमें डे टू डे यूज़ में आते हैं उन्हें हम उन पर ज़्यादा फोकस करें। एक्सेल बेसिकली है क्या? एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका ओरेकल बनाता है, ओपन ऑफिस, कैलकुलेटर, गूगल शीट्स जो आ रही है, सेम वे एक्सेल भी है। पॉपुलरली हम लोग कोई भी स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं उसे एक्सेल का नाम देते हैं। एक्सेल सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर है और सबसे ज़्यादा फीचर्स के साथ वो अवेलेबल है। नेक्स्ट हम आते हैं, सबसे पहले मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा MS एक्सेल के ऊपर कि मैं ये जो अपना लुकआउट होता है ये किस तरह से होता है।
सबसे ऊपर आप देखेंगे तो क्विक एक्सेस बार दिख रहा है आपको, सेव बटन, अंडू बटन, रीडू बटन, साथ में व्यू बटन। यहाँ पर आप जो क्लिक आउट देखेंगे, मैं आपको एक्सेल शीट खोल लेता हूँ। मेरे ख्याल से ऑडियो क्लियर होगा, प्लीज़ आप एक बार चेकआउट करें। प्लीज़ चैट बॉक्स में यस लिखें अगर मेरी आवाज़ साफ आ रही हो। शो आई शुड कंटिन्यू? थैंक यू। सबसे पहले ये क्विक एक्सेस बार, सबसे टॉप में आपको क्विक एक्सेस बार दिख रहा है, जहाँ सेव बटन, अंडू, रीडू, प्रिंट ऑप्शंस एंड मेनी मोर ऑप्शंस यहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका आता है जो ये फीचर्स आपके दिखा रहे हैं, विंडो कंट्रोल बटन्स, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, अदर फीचर्स जो है। थर्ड लेवल पर जब हम आते हैं तो यहाँ रोज एंड कॉलम्स, कॉलम्स हो गई आपकी ए बी सी डी, रोज हो गई 1 2 3 4। इन्हें रोज और कॉलम्स में डिवाइड किया जाता है। एवरी रो और कॉलम के इंसर्शन पर एक सेल बनता है, उस इंसर्शन पॉइंट को हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल जो मैंने रो सेलेक्ट किया हुआ है सेल, इसे A1 कहते हैं, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। अपने राइट साइड में हम देखते हैं स्क्रॉल बार, जिसके थ्रू हम शीट्स में स्क्रॉल कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। नेक्स्ट पोर्शन जो आता है वो आपका स्टेटस बार, इस पोर्शन को स्टेटस बार कहते हैं। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, इस पोर्शन को स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी फंक्शन मैक्रोज वगैरह जहाँ रन होती है वो यहाँ पर शो होती है, या जिस भी वर्कशीट में आप काम कर रहे हो वो यहाँ पर रन होती है। से नेक्स्ट आता है अपना हमारा व्यू और जूम सेक्शन। यहाँ पर आप मल्टीपल व्यू ऑप्शंस के थ्रू आप देख सकते हैं। ये हो गया नॉर्मल स्प्रेडशीट, जब भी आप स्प्रेडशीट खोलते हैं तो ये व्यू आपको मिलता है। सेकंड है पेज लेआउट व्यू, जो पेजेस के अलग अलग हिस्सों में बांटकर आपको दिखाता है कि आपने प्रिंट आउट अगर निकाल रहे हो तो किस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट आता है मल्टीपल शीट्स, पेजेस वाइज वो आपको व्यू करता है। नॉर्मली हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल व्यू पर देखते हैं। सेकंड है जूम सेक्शन, जिसके थ्रू आप जूम अनजूम कर सकते हैं अपने नीड्स के हिसाब से। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सेल। एक्सेल में हम लोग चालू कहाँ से करें? टू स्टार्ट विथ, हमेशा एक ये कन्फ्यूजन रहता है जब भी अपने एक्सेल खोलते हैं तो हम स्टार्ट कहाँ से करें। इट्स बेटर कि हमेशा एक्सेल शीट को फॉर्मेटिंग के साथ शुरुआत करें। फॉर्मेटिंग क्या होती है? एक टोटल सेल्स रोज, कौन सा फॉन्ट आप यूज़ कर रहे हैं, अदर डेफिनेशंस, इससे आपको डेटास को क्लैरिटी रहती है। मैं डे टू डे देखता हूँ जो लोग भी एक्सेल यूज़ कर रहे हैं वो अपने फॉर्मेटिंग पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण उनका डेटा क्लमजी दिखता है और आप एनालिसिस करने में हमेशा परेशानी होती है। सबसे पहले रोज और कॉलम्स जहाँ पर मर्ज होते हैं, यानी कॉलम ए और रो 1 के बीच में आप जब एक सेक्शन देखेंगे, इंटरसेक्शन सेक्शन, वहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो टोटल शीट आपकी सेलेक्ट हो जाती है। शीट सेलेक्ट करने के बाद मैं रो विड्थ जो है 15 पर चेंज करना चाहता हूँ। ये जो स्टैंडर्ड्स मैं बता रहा हूँ मैं डे टू डे यूज़ करता हूँ, जिससे मेरे टोटल डेटाज ईजिली विजिबल हो सकते हैं और स्टैंडर्ड्स डेटा रिफ्लेक्ट होते हैं। और रो हाइट जो है मैं उसे चेंज करके 21। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, इससे इस फॉर्मेट में मुझे इजी होता है काम करने को। डेटा जब मैं इनपुट करता हूँ तो ईजिली विजिबल होते हैं। दैट्स वाई मैं ये आपको एक फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से इसे सेटअप करें कि आपको रेगुलरली आप जब भी डेटा एंट्री करें, डेटा बनाएं एक्सेल पे, तो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको दिखे। सेकेंड, मैंने रो हाइट्स और कॉलम्स सेट किया। ये आप यहाँ सेल ऑप्शंस है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, उसके थ्रू भी आप चेंज कर सकते हैं। रो हाइट 21 एंड द कॉलम विथ 15। नेक्स्ट फॉन्ट, फॉन्ट डिफ़ॉल्ट में कैलिब्री रहती है। मुझे जो है गेरामॉन्ट पसंद है, मुझे उसका रिप्रेजेंटेशन पसंद आता है, मैं इसलिए उसे यूज़ करता हूँ।
साथ में फॉन्ट साइज जो है 12 रखता हूँ, जो अलाइनमेंट है वो मिडिल पे रखता हूँ, और पेज जूम जो है 120 पे रखता हूँ। दिस इज़ नॉट एनी स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे डे टू डे डेटा मैनेजमेंट में क्लैरिटी रहती है अपने टोटल डेटास को लेकर, वो साफ सुथरे क्लीन दिखते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मॉइस पॉइंटर। एक्सेल में जब आप यूज़ करते हैं तो आपने गौर किया होगा, माउस जो है अलग अलग सेल्स में अलग अलग एक्शंस दिखाता है। यहाँ पर 4 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। मॉइस पॉइंटर प्लस इज सेलेक्ट, जो एक रेड क्रॉस साइन, मतलब वाइट में रेड क्रॉस साइन जो प्लस साइन दिखता है, वो जो आप कभी भी एक्सेल में कहीं पुट आउट करते हैं तो वो सिलेक्शन होता है। आप एक सेल सेलेक्ट कर सकते हो, या मल्टीपल सेल्स भी वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, या मैनी मोर सेल्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब भी आपको एक्सेल में ये प्लस साइन दिखे, इसका मतलब वो कोई पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट एनीथिंग आप वहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्लस साइन जस्ट एज लाइन 1। ये ऑप्शन जो है फिल, जब भी आप किसी सेलेक्ट सेल को सेलेक्ट करते हैं और उसके राइट कॉर्नर, बॉटम राइट कॉर्नर पे आते हैं, तो आपको हमेशा दिखेगा ये प्लस साइन। ये प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है? ये प्लस साइन इंडिकेट करता है फिल। एक्सेल स्मार्ट शीट होती है बेसिकली। स्मार्ट शीट इन द सेंस, जब आप कुछ डेटा उसे देते हैं, उस डेटा को वो ऑटो कंप्लीट करना कर सकती है। दैट्स ओनली द फिल बटन यूज। जस्ट फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने 1 और 2 लिखा है। जब मैं राइट कॉर्नर के बॉटम में आता हूँ और ये प्लस साइन जब छोटा हो जाता है, स्मॉल प्लस साइन, मैं यहाँ से इसे ड्रैग करता हूँ। ड्रैगिंग मीन्स लेफ्ट की प्रेस करते हुए आप अपने माउस को लेफ्ट राइट या डाउन लाएं। मैंने यहाँ पर डाउन किया है। जब मैंने डाउन लाकर छोड़ा तो आप यहाँ देखेंगे नंबर्स जो है 1 2 3 4 5 6 कन्वर्ट हो चुके हैं। सेकेंड ऑप्शन, एक एग्जांपल और देखते हैं। संडे मंडे वहाँ दिया हुआ है। मैं फिर से यहाँ पर कॉर्नर में आता हूँ, प्लस साइन जो माइन्यूट प्लस साइन होती है, मैं इसे ड्रैग करता हूँ। ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हो जा रहा है। सेम चीज़ यहाँ मैंने केवल एक एंट्री डाली है, जनवरी। स्मार्टली वो मंथ उसे रिकॉर्ड कर लेता है, और जब मैं ड्रैग करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक जनवरी फरवरी मार्च में कन्वर्ट हो जाता है। आप अगर मैंने दिसंबर से आगे और ड्रैग किया तो ये रीराइट चालू हो जाएगा। थर्ड पॉइंटर जो है इंसर्ट पॉइंट। आप किसी भी सेल पे आके जब कुछ इंसर्ट करने के लिए डबल क्लिक करते हैं तो ये इंसर्ट बटन आपको दिखता है। इस पोजीशन में आप किसी सेल में कोई भी एंट्री, जस्ट फॉर एग्जांपल मार्च 2020 में यहाँ पर एंटर करता हूँ। फोर्थ है आपका कॉलम एंड रो सेलेक्टर। जब भी आप किसी कॉलम या रो के ऊपर आते हैं, यानी आप ए के ऊपर जब आ रहे हैं या 1 2 3 4 किसी भी रो के ऊपर आएंगे, या कॉलम जो है ABCD के ऊपर, तब ये आपको इंसर्ट पॉइंट दिखाएगा। इसके थ्रू आप पूरे का रो या कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज द रिसाइज। दिस प्लस साइन along with एरोज, आप कभी भी 2 कॉलम के बीच में आए या 2 रोज के बीच में, इट विल हेल्प यू टू एडजस्ट द रो विड्थ, रो हाइट और कॉलम विड्थ। एक और आपका पॉइंट है मूव पॉइंटर। जब भी आप किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेल में, तो आप एक प्लस साइन और देखेंगे विथ 4 एरोज। ये प्लस साइन जब भी आप आए एक सिंगल सेल या मल्टीपल सेल के साथ सिलेक्शन में, तो आप यहाँ से किसी भी डेटा को ड्रैग करके, ड्रैग मीन्स उठाकर, ड्रैग करने के लिए आपको हमेशा लेफ्ट की प्रेस करनी है, और जाकर जहाँ भी आपको उस डेटा को पेस्ट करना वहाँ छोड़ सकते हैं। कंट्रोल Z करके मैं डेटा को वहाँ छोड़ता हूँ। या फिर सेम चीज़, मैंने जैसे ये एक पिक्चर यहाँ पर डाला है, सेम ये प्लस साइन है, मैं यहाँ से कहीं भी इसे ड्रैग कर सकता हूँ। तो टोटल 6 पॉइंटर्स आपको एक्सेल में मिलेंगे, जो अलग अलग यूज़ में आपको डे टू डे काम आ रहे हैं। आई थिंक एवरीबडी इज ऑडिबल, क्लियर है? चीज़ें मैं ठीक जा रहा हूँ, स्पीड मेरी ठीक है? प्लीज़ चैट बॉक्स में मुझे इंडिकेट करिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अब हम एक्सेल के सबसे बेसिक फीचर जो हम डे टू डे एक्सेल यूज़ करते हैं, एक्सेल हम खास करके टेबल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। टेबल्स क्या होता है? रो और कॉलम फॉर्म में जब डे टू डे डेटा हम लोग इंसर्ट करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर क्लास का अटेंडेंस हो रहा है तो
बच्चों फर्स्ट बच्चे का एब्सेंट प्रेजेंट, वो पहले रो में कॉलम में बच्चे का नाम, सेकंड रो में कॉलम में बच्चे का अटेंडेंस आता है। टेबल यूज करने से डेटा हमें और क्लियर आउट दिखती है और हम डेटा पर इजीली मैनेजमेंट कर पाते हैं। आज हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल अभी लॉकडाउन है तो केवल एसेंशियल कमोडिटीज़ पर ही हम काम कर सकते हैं, तो मैंने एसेंशियल कमोडिटीज़ का एग्जांपल लिया है कि कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एक शॉपकीपर है जो सेल आउट कर रहा है, उसके पास कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं। सेकेंड में उसने हर फ्रूट एंड वेजिटेबल को एक आइटम नंबर दिया हुआ है, उसका करंट कॉस्ट दिया हुआ है और उसकी कितनी क्वांटिटी है उसने एक टेबल पे बनाई है। आप अगर गौर करेंगे तो ये बहुत ही फिजिबल दिखता है जब वो क्लियर आउट हुआ है। सेकेंड, जब मैंने सेल की फॉर्मेटिंग, वर्कशीट की फॉर्मेटिंग कर दी है तो डेटा और क्लियर आउट दिखता है स्टैंडर्ड्स फॉर्म में। अब यहाँ पर जो चीज़ें अवेलेबल हैं, मुझे ये पता है कि बनाना है, उसका आइटम नंबर 1 है, कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज़ 25 पैसा है, उसकी क्वांटिटी 10 है। ऑरेंज आइटम नंबर 2 है, उसकी कॉस्ट प्राइस 30 है, इन्वेंट्री 5 है, सो एंड सो फॉर्थ। हम यहाँ पर देखेंगे कि अब मुझे डिटेल्स जानने हैं कि मेरी टोटल वैल्यूएशंस कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है। मैं एक यहाँ पर नया कॉलम चालू करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ फाइनल कॉस्ट। फाइनल कॉस्ट पाने के लिए मुझे करना क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इंटू इन्वेंट्रीज। सो दिस इज इक्वल टू मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग बेसिक एक्सेल फीचर्स जान रहे हैं, क्योंकि हम उतनी डीपली यहाँ पर चीज़ों को कर नहीं पाएंगे वर्कशॉप में। तो ये जो बेसिक फीचर है अपना एक्सेल में प्लस माइनस के लिए कभी भी इज इक्वल टू करके हम फॉर्मूला को पुट आउट करते हैं। इस केस में मैं कौन सा है, मैं बनाना का कॉस्ट प्राइस इनटू इन्वेंट्री कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, सो इट्स 52.550 रुपीज़। सेम चीज़ ऑरेंज के लिए मैं कर रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस इनटू इन्वेंट्री। अब मुझे यहाँ पे टोटल 21 आइटम्स हैं। डे टू डे हमें हो सकता है कि 100, 200, 300, 500 लंबी लिस्ट हो जहाँ पर ये फार्मूला राइट डाउन करना हो। मैनुअली करना हमेशा वो क्लमजी वर्क हो जाएगा। आप यहाँ पर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आप 2 सेल या सिंगल सेल भी सेलेक्ट करके, जो हमने बताया फिल बटन, ऑटो फिल जो होता है, मैं राइट बॉटम कॉर्नर में आता हूँ, प्लस साइन आता है और मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, तो आप चेकआउट करेंगे कि ये 200 इंटू 7 1400, 75 इंटू 2.5 187, ये फार्मूला ऑटोमेटिक कॉपी करता है। मैं चेक कर लेता हूँ, F2 बटन दबाते हैं तो करंट कॉस्ट इंटू इन्वेंट्री रिफ्लेक्ट। एक्सेल का एक फीचर और है जो हमेशा डे टू डे आपको यूज आएगा, जब भी आप किसी फार्मूला को डालते हैं तो वो सेल को रिफ्लेक्ट करता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो करंट कॉस्ट ब्लू लाइन यानी C5 ब्लू में रिप्रेजेंट हो रही है, इन्वेंट्री रेड में। तो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं कि कौन से रो कौन से कॉलम से वो ऐड फार्मूलाज डेटास को पिकअप कर रहे हैं। एक ऑप्शन है कि अगर वो 200 एंट्रीज का मैं अगर डेटा को कर रहा हूँ, ड्रैगिंग कर रहा हूँ, वो भी बहुत बड़ा वर्कआउट हो जाएगा। एक्सेल का जो फीचर्स हमने अभी देखा था फिल, जो ऑटोमेटिकली डेटा को फिल करता है, मैं यहाँ पर आता हूँ राइट कॉर्नर बॉटम में और डबल क्लिक करता हूँ। आप एक चीज़ गौर करिएगा, प्लस साइन आफ्टर मिनी प्लस साइन डबल क्लिक, ये फॉर्मूला जो है लास्ट शीट तक कॉपी कर देती है। अब एक्सेल जानता कैसे है कि कहाँ तक मुझे कॉपी करना है। एक्सेल आप अगर बॉटम तक आते हैं, चेकआउट करेंगे, यहाँ करीबन कितनी लंबी शीट्स हैं, 10,48,576 रोज हैं। तो एक्सेल को पता कैसे होता है कि मुझे कहाँ तक जाना है। एक्सेल कलेक्ट डेटा फ्रॉम दी जस्ट लेफ्ट कॉलम। इस लेफ्ट कॉलम में जहाँ तक डेटा उसे मिलेगा वो वहाँ तक शीट को कॉपी कर देगा, या एक रिलेटिव डेटा उसे कहीं मिलेगा वहाँ तक फार्मूला को कॉपी कर देगा। तो अब मुझे एक टोटल कॉस्टिंग मिल गई कि मुझे हर चीज़ में बनाना में टोटल कॉस्ट कितना लगा हुआ है, 52.5 रुपीज़, ऑरेंजेस में 150 रुपीज़। अब
सेकेंड एक चीज़ आप और यहाँ पर गौर करेंगे, मेरे टोटल डेटा क्लियर हैं, बस एक प्रॉब्लम यहाँ पर आप देखोगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नेम जो मैंने डाला है वो डेटा ओवरलैप होकर सेकंड सेल में जा रहा है, जिस कारण से मैं इसे क्लियर आउट देख नहीं सकता हूँ। अब यहाँ मल्टीपल वेज हो सकते हैं जिसे आप क्लियर इसे देखने के लिए फॉर्मेटिंग कर सके अपनी शीट को। पहला, हम इस कॉलम को विड्थ को बढ़ा देते हैं, अब हम क्लियर आउट देख सकते हैं। पर इससे आप क्या है कि हमारी कॉलम की स्टैंडर्ड विड्थ चेंज हो जा रही है। मुझे ये अगर पसंद नहीं है या विड्थ ज़्यादा हो गई है तो मैं इसे अनडू करता हूँ। सेकंड ऑप्शन होता है दो कॉलम्स के बीच में आकर जब आप डबल क्लिक करते हैं तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली चेंज होकर विड्थ एज पर रिक्वायरमेंट हो जाता है। मुझे अगर ये भी पसंद नहीं है कि मैं स्टैंडर्ड विड्थ चाहता हूँ, थर्ड ऑप्शन है व्रैप टेक्स्ट। इसके थ्रू ओवरलैपिंग जो भी टेक्स्ट है वो आपके मल्टीपल लाइंस में उसी सेल के अंदर रोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हम यहाँ पर कर देखते हैं, व्रैप टेक्स्ट करता हूँ, आप चीज़ गौर करेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 2 लाइन में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन क्लियर नहीं है। अब मुझे इसके लिए रो हाइट्स को ठीक चेंज करना होगा। मैं 2 रोज के बीच में आता हूँ, प्लस साइन जब आती है मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये स्टैंडर्ड विड्थ हो जाती है। तो मेरा डेटा वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो गया है और मुझे क्लियर आउट दिख रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम चूज करेंगे आज वो है फॉर्मेटिंग सेल्स। इतने सेल्स जो है उनके अंदर के जो डेटाज है उन्हें प्रॉपर फॉर्मेट करके रिप्रेजेंट करने का। आप एक चीज गौर करोगे, करंट कॉस्ट 5 रुपीज़ 25 पैसे, 30 रुपीज़, 200 रुपीज़ मल्टीपल वैल्यूएशन में है। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यानी 0.0 या 0.00 में लाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर करना हो, जिसे हम कहेंगे सेल फॉर्मेटिंग, इसके लिए हम पहले सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं केवल एक बार बनाना का प्राइस को सेट करना चाहता हूँ, सॉरी बनाना ऑरेंज का प्राइस को सेट करना चाहता हूँ, मैं ऑरेंज में आ रहा हूँ। आपका यहाँ नंबर फॉर्मेटिंग ऑप्शन है एक्सेल में, यहाँ क्लिक आउट करेंगे, यहाँ ड्रॉप डाउन से हम पहले सेलेक्ट करते हैं, यहाँ जर्नल पर आकर आप क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगी करेंसी, मैं यहाँ करेंसी चूज करता हूँ। ये जो है रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे पता है कि ऑरेंज का कॉस्ट क्या है रुपीज़ में, वो डॉलर में था, पाउंड्स में था कि किसी और वैल्यूएशन में था, वो मुझे अब तक पता नहीं था। हो सकता है ऑरेंजेस मेरे इंपोर्ट हो रहे हो तो उसका कॉस्टिंग जो है रुपीज़ में भी हो सकता है और डॉलर्स में भी हो सकती है। मुझे अब क्लियर आउट है कि ये रुपीज़ में है। हो सकता है जब आप अपने सिस्टम में एक्सेल यूज़ करें तो यहाँ पर आपको वो डॉलर साइन दिखाए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वो डॉलर्स यूज़ करता है। इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं मैनुअली। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने इसे 2 रोज को सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पर आता हूँ करेंसी, सॉरी मैं करेंसी दोनों है। अब मैं अगर इसकी करेंसी चेंज कर चाहता हूँ, आप नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर फॉर्मेट सेल्स में आए, सिंबल, आप इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करते हैं तो आपको बहुत से सिंबल्स मिलेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल कनाडा डॉलर्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये कन्वर्ट होकर डॉलर्स में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे क्लियर आउट कर दीजिए, तो डेटाज आपको क्लियर होते हैं कि एग्जैक्टली ये रुपीज़ में दिख रहे हैं। मैं इसे बैक टू रुपीज़ करता हूँ। मैं यहाँ रुपीज़ साइन इसलिए यूज़ नहीं करता हूँ और मैं थोड़ा सजेस्ट कम करता हूँ, क्योंकि कई बार कई सिस्टम में जब डेटा ट्रांसफ़र होता है, जब ये डेटा मैं किसी को मेल कर रहा होता हूँ, सामने वाले के अगर सिस्टम में रुपीज़ साइन नहीं है तो वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होके एक अल्टर साइन, फॉर एग्जाम्पल मेरे सिस्टम में भी रुपीज़ साइन इंस्टॉल्ड नहीं है, मैंने रुपीज़ साइन सेलेक्ट किया, ओके किया, तो आप चेकआउट करेंगे ये बॉक्स साइन दिख रहा है। इसलिए मैं बेटर होगा कि रुपी वर्ड को यूज़ करूँ, RS डॉट को। तो ये 2 कॉलम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, 30 रुपीज़ 00 पैसे, 5.25 पैसे। मैं पूरे इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ तक डेटा है और इसे कन्वर्ट कर देता हूँ करेंसी। सेकंड, फाइनल कॉस्ट, उसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं करेंसी में। ड्रॉप डाउन चेक करें, पर आप एक चीज़ चेक करोगे, यहाँ करेंसी भी रुपीज़ मिल्की है, अकाउंटिंग भी है, तो व्हाट्स द डिफरेंस? हम करेंसी कहाँ यूज़ करें, अकाउंटिंग कहाँ यूज़ करते हैं? हम अकाउंटिंग डालकर चेकआउट करते हैं। डिफरेंस आप चेकआउट कर सकते हैं कि करेंसी में रुपीस सिंबल जो है अमाउंट के जस्ट सटे हुए आते हैं और अकाउंटिंग में आपको
एक लेफ्ट साइड में आपका रुपी सिग्नल, राइट साइड में अमाउंट। इससे डेटा आपको क्लियर दिखता है कि ये रुपी कितना अमाउंट है कंपैरेटिव टू करेंसी। तो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर्स आप उसे चेंज करके देखें। सेकेंड पार्ट, एक चीज आती है इन्वेंट्री। बनाना 5.25 10, क्या 10 पता ही नहीं चल रहा है 10 क्या, वो 10 पीसेज है, 10 केजीज है, 10 दर्जन है, कोई भी हम अज्यूम कर रहे हैं। तो हर भी इन्वेंट्री के बगल अगर जब तक उसका डेफिनेशन वहाँ नहीं हो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या डिटेल है ये। मैं इसे कर देता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल 10 पीसेस। एक्सेल न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही कैलकुलेट कर सकता है। मैंने जब ये 10 पीसेस कर दिया तो ये टेक्स्ट हो गया, नंबर इनटू टेक्स्ट कोई भी वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो नंबर इनटू टेक्स्ट जो है कभी भी कोई वैल्यू नहीं आ पाएगी, इसलिए मुझे इसे नंबर्स में भी रखना है और मुझे डेटा जो है कंप्लीटली क्लियर आउट दिखे। इसके लिए मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। हाउ वी कैन चेंज इट? आप यहाँ से टोटल रोज को पहले सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद पहले इसे नंबर फॉर्मेटिंग कस्टम मोर नंबर फॉर्मेट्स में आए। कस्टम कस्टम में आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे। हम मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस में नहीं जाके सिंपल ऑप्शन चूज करते हैं 0.00। यहाँ पर आकर जब हम सेलेक्ट करते हैं स्पेस, आप इसे प्लीज नोट डाउन करें, ये बहुत काम आएगी आपको डे टू डे। 0.00 स्पेस डबल कोलन, मैं फिलहाल केजी इंसर्ट करता हूँ, केजी डबल कोलन क्लोज और ओके। आप यहाँ चेकआउट करेंगे कि सभी नंबर्स जो इन्वेंट्रीज केजी में भी कन्वर्ट हो गए और या नंबर्स। मैं इसे चेंज आउट करके देखता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल 20, कोई फर्क नहीं हो रहा है। तो ईजिली आपके कंट्रोल में रहता है वो। आप इस चीज़ को अपने रिक्वायरमेंट्स, अब मुझे यहाँ पर चेंज करना, बैक में करता हूँ। बनानाज मेरे जो है पीसेज में है, सेम प्रोसेस रहेगा। मैं पर्टिकुलर केवल बनाना को सेलेक्ट करता हूँ और कस्टमाइज करता हूँ केजीज को यहाँ चेंज करके पीसेज में कन्वर्ट। ओके, आप चेकआउट करेंगे बनाना जो है पीसेज में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप हर सेल को कस्टमाइज कर सकते हैं अगर अलग अलग चीज़ें आपके पास हैं डेटास को एज पर रिक्वायरमेंट। तो आप चेकआउट करेंगे कि जो पहला डेटा था हमारे पास और सेकंड डेटा डिफरेंस क्या क्रिएट कर रहा है। वो सेकंड हमें इस टेबल के द्वारा, इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि फॉर्मूलाज को कॉपी और ड्रैगिंग कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, एक ऑप्शन में इसे मैं आपको और बताऊंगा, ये सेल फॉर्मेटिंग। अब मुझे मल्टीपल्स टाइम इसे फॉर्मेट को यूज़ करना है। व्हाट्स द बेस्ट वे? मैं बार बार जाके हर जगह चेंज करूं ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूं, क्लिपबोर्ड ऑप्शन, या हो सकता है आपके एक्सेल में और कहीं मिले, लेकिन आपको ये फॉर्मेट पेंटर, ये क्या है, कॉपी करता है आपका उस सेल का फॉर्मेटिंग को। इसे आप क्लिक करें। मैं वाटरमेलन्स को भी जो है पीसेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये भी कन्वर्ट पीसेस में हो चुका है। सेम एग्जांपल हम यूज़ करते हैं। मैं अगर फॉर्मेट को दो बार फॉर्मेट क्लिक कर लेता हूँ तो ये कॉपी जो है वो चलता रहेगा और मल्टीपल टाइम्स में पेस्ट कर सकता हूँ। वापस क्लिक करते हूँ तो ये हट जाएगा। मैं इसे वापस अंडू कर देता हूँ। ये हमने फॉर्मेट सेल्स को कवर किया। नेक्स्ट आते हैं, अब एक्सेल जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सेल का बेस्ट फीचर होता है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। कोई भी डेटा हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। और एक्सेल हम यूज़ ही इसलिए करें कि मल्टीपल वे से डेटा माइनिंग कर सके। डेटा माइनिंग जो वर्ड आज के दिन में यूज़ होती है कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटास को यूज़ करना। इस एग्जांपल में हम यूज़ करते हैं, एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट, हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं टाइप। टाइप मीन्स इट इज़ अ फ्रूट और
vegetable, mango fruit, carrot vegetables, ब्रिंजल वेजिटेबल। एक्सेल ये स्मार्ट फीचर और है, जब भी आपके पास आपके जिस सेल में आप वर्कआउट कर रहे हैं उसके ऊपर डेटाज केवल अगर उस अल्फ़ाबेट से सिंगल अवेलेबल है तो ऑटोमेटिक फिल आउट करने का ऑप्शन देता है। मैं वी टाइप किया, वेजिटेबल्स ऑप्शन आ गया, मैं एंटर दबाता हूँ। ग्रेप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बीटरूट वेजिटेबल, पपाया फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, 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 vegetables, fruits, fruits। मैंने यहाँ पर एक विच टाइप, इट्स अ फ्रूट और वेजिटेबल, मैंने एंटर आउट किया है। अब हम इसमें शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग यूज़ कर सकते हैं। मैं उस कॉलम में उस रो में आता हूँ जहाँ मुझे फिल्टर लगाना है। अपने होम टैब में एडिटिंग ऑप्शन में आप दिखेंगे शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा फिल्टर। एक सेल में आप प्रिंट आउट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट में वो पूरे टेबल के हर हेडर पर फिल्टर्स लगा देता है। अब मुझे केवल ये जानना है कि मेरे पास फ्रूट्स कितने हैं। मैं टाइप्स में आता हूँ, ये जो लेफ्ट साइड में ये जो एरो आपको दिखा रहा है इट्स फिल्टर एरो, क्लिक करते हैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉर्टिंग करके देखते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मैंगो, कैरेट, अल्फ़ाबेटिकल नहीं है, मुझे अल्फ़ाबेटिकल अगर ये चाहिए, मैं आता हूँ यहाँ पर A to Z, एप्पल, बनाना, बीटरूट, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में चेंज हो गए। मैं इसे Z to A भी कर सकता हूँ, वाटरमेलन वगैरह। सेम चीज़ नंबर्स के साथ जब आती है, आइटम नंबर्स में मैं करता हूँ Z to A, यानी सबसे बिग आइटम, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आइटम नंबर 20 जिसका सीरियल नंबर है वो सबसे ऊपर है, और सबसे छोटा जिसका बनाना सीरियल नंबर 1 सबसे नीचे है। सेम हम कॉस्ट के साथ देख सकते हैं, जो लार्जेस्ट कॉस्ट मुझे अपने सीट के द्वारा पता चल रहा है, सबसे महंगी आइटम मेरे पास कौन है। सेकंड, कौन सी आइटम की इन्वेंट्री सबसे ज़्यादा है मेरे पास। आप एक चीज़ गौर करोगे, इन्वेंट्री लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट 18 केजीज ऑफ पोटैटो है। फाइनल कॉस्ट किस चीज़ का सबसे ज़्यादा, मेरा सबसे ज़्यादा पैसा किस सेगमेंट में लोकेटेड है, फाइनल कॉस्ट के थ्रू आप देख सकते हैं। हम यहाँ सॉर्टिंग करके एक बार देखते हैं कि मैं फ्रूट्स को देखना केवल चाह रहा हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट ऑल ऑप्शन है, मैं अनचेक करता हूँ तो जितने यहाँ पे अगर 2, 5, 10, 100, 200 जितने ऑप्शन है सेलेक्ट हो जाएंगे। आपके पास अगर ऑप्शंस ज़्यादा आ रहे हैं तो ड्रैग करने से बेटर है स्क्रॉल करने से, यहाँ आप सर्च करें और सर्च में आप लिखे फ्रूट्स, आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक फ्रूट्स को सेलेक्ट कर लेता है। ओके, यहाँ पर अब आपको केवल फ्रूट्स दिख रहे हैं कि कितने फ्रूट्स हैं आपके पास। अब मुझे फ्रूट्स में चेक करना है कि सबसे महंगा फ्रूट्स कौन सा है। मैं यहाँ से करंट कॉस्ट में आता हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मेरे पास 2 फिल्टरिंग मेरे को मिल गई है। पहला कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो फ्रूट्स होना चाहिए। सेकंड, वो कॉस्ट जो है 1200 से मतलब मैक्सिमम कॉस्ट जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। कुछ लोग हो सकता है ये सोच रहे हो कि ये मैं केवल फल और सब्जियों की बात क्यों कर रहा हूँ। मुझे ये कंपैरेटिवली ईजी लगता है लोगों को समझने में, कि वो थोड़ी सी दिमाग में जल्दी चला जाता है ये एग्जांपल्स। और बाकी आप लोग ज़रूर मुझे गाइड करें कि इट्स गुड और नॉट। सेकेंड, हम यहाँ पर आते हैं। अब मुझे वेजिटेबल्स को चेक करना है कि कौन सा है। मैंने वेजिटेबल किया और यहाँ पर सॉर्टिंग की फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, वो चेंज हो रहा है। मैं इसे फुल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ वापस, और ये सेलेक्ट आउट है। और हम कौन से फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे मैंगो के अंदर एक फ़िल्टर और लगाना है कि जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल जो कि जल्दी पेरिशेबल हैं, मुझे उससे सॉर्ट आउट करना है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं एक और कॉलम बनाऊं और उसमें लिखूं रोज में कि अच्छा है ये, मतलब ये इट्स पेरिशेबल और नॉट। सेकेंड फिल्टर ऑप्शन एक और होती है, मैं जो भी सेल्स है, जो भी डेटा है, उसे हाईलाइट कर दूं कलर चेंज वाइज।
मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैंगो, मैंगो को मैं कर देता हूँ यहाँ ब्लू बोल्ड, जल्दी पेरिशेबल है। सेकंड में लेता हूँ ग्रेप्स, ब्लू बोल्ड। नेक्स्ट आ जाता है फॉर एग्जांपल गुआवा। एक और हम ले लेते हैं, एक और क्या ले लें, एक और क्या ले लें, एग्जांपल मैं पीस को ले लेता हूँ, मटर। अब मुझे ये चार जो कमोडिटीज हैं मेरे पर्शेबल है मेरे स्टॉक में, अब मैं एक और कॉलम बनाऊंगा तो मेरा डेटा शीट जो है बहुत बड़ा होता चला जाएगा। नेक्स्ट फिल्टरिंग जो एक्सेल में इनबिल्ट होती है, फिल्टर ऑप्शन ऑन करें, फिल्टर बाय कलर, फिल्टर बाय कलर चूज करके आप हाईलाइट करें कलर को। तो आप देख सकते हैं कि इसने जितने भी पेरिशेबल गुड्स जो मैंने माने हैं, जो ब्लू हाईलाइट किए हैं, उसने हाईलाइट कर दिया है और उनका डिटेल्स मेरे पास आ गया। तो मुझे पर प्रोडक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, वो क्लियर डेटा मुझे मिल गया। अब इसमें मुझे ज़्यादा फोकस है कि फ्रूट्स कौन से हैं, वो फ्रूट्स मैंने चेकआउट कर लिए कि कौन सा है। अब उसमें मुझे ये देखना है कि सबसे इसमें कॉस्टली कौन सा है, वो मुझे यहाँ मिल गया। तो डेटा फिल्टरिंग का मल्टीपल वेज से आप मल्टीपल डेटास को माइनिंग कर पाते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर और हम लेते हैं इस फिल्टर्स को, क्लियर फिल्टर ऑप्शन। एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, क्लियर फिल्टर आता है, आप इसे क्लियर फिल्टर भी क्लिक करने से टोटल फिल्टर्स यहाँ से हट जाते हैं। अब मैं मानता हूँ कि एप्पल भी, एप्पल पेरिशेबल नहीं है पर इसकी लाइफ जो है ये लॉन्ग लास्टिंग है, इसे मैं छोड़ सकता हूँ। सॉरी, एप्पल को ना लेके डेट्स को लेता हूँ, कि लॉन्ग लास्टिंग है, मैं इसे रेड आउट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर जब ड्रॉप डाउन आता हूँ कलर विथ फॉर्मेटिंग, तो दो कलर्स मुझे यहाँ दिख जाते हैं, मुझे रेड्स वाले भी दिख जाते हैं। तो मल्टीपल कलर से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक फ्रीज। फ्रीज क्या होता है? जो हम फ्रीज करते हैं किसी चीज को रोक देना, कहीं भी किसी चीज को रोक देना। जब मैं ये टेबल स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे हेडर्स गायब हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ कोई भी डेटा एंट्री करना है, से XYZ, ये पता है ये वेजिटेबल है, फ्रूट है, मैं ऊपर से देख के ये तो पता चल गया। ये क्या है मुझे पता ही नहीं चल रहा है, ये क्या है, मुझे बार बार स्क्रॉल अप करना होगा फिर नीचे आना होगा। डेटा जितना बड़ा होते जाएगा उतना स्क्रॉलिंग टाइम वेस्ट होगा। इस चीज के लिए हम यूज करते हैं फ्रीज। फ्रीज, कोई भी रो कॉलम को हम फ्रीज कर सकते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं कि मैं फर्स्ट रो को फ्रीज कर रहा हूं जिसमें अपने हेडर्स दिख रहे हैं। मैं सेकेंड रो फर्स्ट सेल में आता हूं, यहाँ बनाना। यहाँ पर आप आए व्यू टैब, व्यू टैब के अंदर आप देखेंगे फ्रीज पैन, क्लिक करें, फ्रीज पैन्स पर आप क्लिक करें तो जो भी आप सेल पर क्लिक सेलेक्टेड है उसके ऊपर का रो और उसके लेफ्ट की कॉलम फ्रीज हो जाएगी। जितने भी कॉलम्स है उसके लेफ्ट में टोटल फ्रीज है, जितने रोज भी ऊपर हैं फ्रीज हैं। मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ सिंगल रो को फ्रीज करके, फ्रीज। अब आप देखेंगे कि ये आपका फ्रीज हो गया। आप कितने ही नीचे चले जाओ आपको कहीं भी प्रॉब्लम डेटास का नहीं आ रहा है। मैं इसे रिमूव करता हूँ। अब मुझे साथ में नाम भी चाहिए। मैं अगर यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे अब ये नहीं पता कि फर्स्ट रो में फर्स्ट कौन सा है, किस डेटा बनानास के बारे में और डिटेल्स यहाँ पर कौन डालने हैं। तो सेकंड ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ B2, वन रो, एक रो फ्रीज करना है और एक कॉलम। मैं अगेन फ्रीज पैन्स में आता हूँ, फ्रीज पैन्स। अब आप देख सकते हैं ये नीचे जा रहा है। सेम वे आप अगर लेफ्ट की ओर जा रहे हो तो आपके डिटेल्स फर्स्ट रो के एज इट इज आपको व्यू आउट हो रहे हैं। आप इसे अनकाउंटेबल दूरी तक लगा सकते हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट हो कि आपको केवल दो कॉलम चाहिए, लेकिन जो सॉरी दो रोज चाहिए लेकिन कॉलम जो है 3 होने चाहिए। आप सेम 3 कॉलम्स और 2 रोज के बाद लगाते हैं और इसे फ्रीज आउट करते हैं। टोटल फ्रीजिंग आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। सेकेंड फ्रीज ऑप्शन जो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट होता है टॉप फ्रीज, आप करके देखते हैं। फर्स्ट कॉलम फ्रीज, पर इससे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको लिमिटेड डेटास को
एज पर सिस्टम कर पाएंगे, और कस्टमाइज फ्रीज में आप एज पर योर रिक्वायरमेंट फ्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं टेबल्स। ये टेबल जो हमने बनाया है, इट्स अ जनरल टेबल। हमने फिल्टरिंग लगा दी। टेबल कोई भी फॉर्मेट जो है सिंपल, हम जब डेटा एंट्री चाहे अपने पेपर पे कर रहे हो चाहे एक्सेल शीट पे कर रहे हो, तो वो आप यूज़ कर पा रहे हैं। अब इसे मैं एक्सेल टेबल पे अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो होम टैब में आए और यहाँ पर स्टाइलिश फॉर्मेट एज टेबल करें और सेलेक्ट करें। ये एक टेबल में कन्वर्ट हो गया। व्हाट्स द डिफरेंस? केवल कलर चेंज हुआ है, ऐसा नहीं है। हम नीचे आकर चेक करते हैं कि उस नॉर्मल टेबल और उस टेबल में डिफरेंस क्या है। मैं एक डेटा एंट्री करता हूँ यहाँ पर XYZ, इट्स ए वेजिटेबल्स। इसका आइटम नंबर 21 लेता हूँ, इसकी कॉस्ट 5 रुपीज़, इन्वेंट्री से 5। आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक फार्मूला को कॉपी करता जा रहा है। तो मैं बहुत सी चीज़ें और हेडर्स को मैंने फ्रीज नहीं भी किया है, इसने एक्सक्यूज मी कॉलम नेम्स जो हैं वो कन्वर्ट करके हेडर्स में कर दिए। तो टेबल प्रॉपर एक्सेल टेबल्स में कन्वर्ट करने का आपको ये फीचर्स का फ़ायदा और मिल सकता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप टेबल को आप इस कॉर्नर पे आते हैं तो इसे और भी इस टेबल को आप जितनी बार डेटा यहाँ पर एंट्री करते हैं वो उतनी बार से ABC, इट्स अ फ्रूट, इट्स 22 से 4 रुपीज़ 4 रुपीज़, फार्मूला ऑटोमेटिक वो वहाँ पर कॉपी होता चला जाता है। तो आपको मैनुअली बार बार उस चीज़ों को नहीं करना होगा कि फार्मूलाज को कॉपी करना है। जब आपके पास मल्टीपल फार्मूलाज होंगे तो वो ऑटोमेटिक जब कॉपी होते जाएंगे तो आपको ईज ऑफ वर्क हो जाएगा। ये मैंने बेसिक डिटेल्स आपको ये बताए हाउ टू यूज देम। अब हम आते हैं कुछ फार्मूलाज के ऊपर। फार्मूलाज कहाँ पर हैं? एक्सेल में फार्मूला जो है, आप इस व्यू बटन पर आप देखेंगे यहाँ पर एफएक्स करके इंसर्ट फंक्शन। यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो इंसर्ट फंक्शन बाहर आ जाता है। आप यहाँ पे कोई भी फार्मूला खोज सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे अभी सम करना है, मैं यहाँ पर गो करता हूँ तो सम से रिलेटेड जितने होंगे, मैं यहाँ पर फार्मूला सम आ गया, मैंने ओके किया। ये अब मुझे गाइड करता चला जाएगा कि कैसे उस फार्मूला का यूज़ करना है। मैं फिलहाल मैनुअली एंट्री करूँगा, इज इक्वल टू, मैंने डेटा को यहाँ पर क्लियर आउट किया है। ये फ्रीज भी हटा देता हूँ, व्यू फ्रीज अनफ्रीज। मैंने यहाँ डेटा क्लियर आउट किया है। मैंने 12 डेटा सी को केवल लिया है। द रीज़न बीइंग कि ये मेरे लिए देखने में बहुत इजी रहेगा यहाँ पे डेटा को जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हम आते हैं पहला फॉर्मूला सम। सम यानी मुझे एडिशन करना है। मैं इसे दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये मैनुअली मैं कर सकता हूँ। वैल्यू मेरे आ रही है, मैंने 3 प्लस किया। पर ये इससे बेटर है जो फॉर्मूला सम रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू सम। नाउ नंबर 1 2 3 के बदले आप पहले सेल को सेलेक्ट करें और ड्रैग करें सेलेक्ट करते हुए जिस सेल तक आपको एडिशन करना है, और ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये टोटल सम यहाँ पर मैं जोड़ के देख लेता हूँ। एक और फीचर होम टैब में होता है ऑटो सम। आप किसी भी कॉलम के एंड में या रो के एंड में आप इसे यूज़ करते हो तो जितने भी नंबर्स है वो ऑटो डिटेक्ट करके ऐड ऑन कर देता है। मैंने यहाँ सम दिखाया, आप देखोगे सेलेक्ट आउट हो गया सम। कोई भी फार्मूला जब आप एंट्री कर रहे हो, मैं जब यहाँ पर SU लिखा, मेरे पास मल्टीपल फार्मूलाज आ गए। मैं यहाँ पे डाउन एरो की से सम को सेलेक्ट करता हूँ और टैब की जब हिट करता हूँ तो फार्मूला कंप्लीट होके ब्रैकेट्स चालू हो जाते हैं। तो ये आपका टाइम सेव करता है और फार्मूलाज को ऑटो फिलअप करने में मदद करता है। नेक्स्ट फार्मूला यूज करेंगे हम सम इफ। सम इफ का मतलब ही वही है कि जोड़ो तब जब ये कंडीशंस फुलफिल हो। मैं कंडीशंस ले लेता हूं कि सर्च फॉर एग्जांपल कि ओनली सम द फ्रूट्स, मुझे फ्रूट्स की वैल्यू का एडिशन केवल चाहिए। दो ऑप्शन है, मैं यहाँ से शॉर्टिंग करके फिर एडिशन करूँ, डायरेक्ट शॉर्टिंग ये चीज़ मैं कर सकता हूँ।
मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू, प्लीज इसे नोट आउट करें, सम इफ, मैंने ब्रैकेट ओपन आउट किया, फर्स्ट डेटा है वो जो मांग रहा है रेंज, व्हाट्स द रेंज, ये वो रेंज मांग रहा है जिसमें आपको कंडीशंस फुलफिल करना है। हमने कंडीशन क्या लगाई है, हमें फ्रूट्स का एडिशंस चाहिए, तो यहाँ पर रेंज जो है फ्रूट्स का लिस्ट सेलेक्ट करते हैं। एक चीज़ गौर करिएगा, मुझे फाइनल कॉस्ट का अभी नहीं चाहिए, मुझे पहले जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या है कि फ्रूट्स का सम केवल चाहिए, तो मैंने सम इफ कॉमा व्हाट इज द क्राइटेरिया, इट शुड बी अ फ्रूट। हम जब भी मैनुअली एंट्री फॉर्मूला के अंदर कर रहे हो कोई भी टेक्स्ट या तो उसे डबल कोट के अंदर डालते हैं, फ्रूट्स डबल कोट क्लोज कॉमा, कॉमा आप हर फॉर्मूला हर एंट्री के बाद एक कॉमा लगेगा, यहाँ पर आप ऑटोमेटिक देखते हैं। आपने अगर एंट्री नहीं की और नेक्स्ट आप डाल रहे हो तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्मूला गलत हो रहा है, क्योंकि अब मुझे डालना है सम रेंज, मैं अभी तक सम रेंज में नहीं आया, क्यों, मैंने कॉमा एंट्री नहीं किया है। मैं कॉमा एंट्री करता हूँ, मुझे अब सम रेंज, मुझे कौन से रेंज को ऐड करना है, मुझे फाइनल कॉस्ट को ऐड करना है कि फाइनल कॉस्ट जो है फ्रूट्स का कितना है। मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, मुझे वैल्यू आती है 3243। मैं इसे रीचेक करके देखता हूँ, मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ फ्रूट्स और यहाँ पर सम 3243। जस्ट एक डेमो था कि डेटा सही में क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। सेकेंड हो सकता है कि मुझे हर वो प्रोडक्ट का एडिशन चाहिए जिसकी फाइनल कॉस्ट एक 50 रुपीज़ से या 100 रुपीज़ से ज़्यादा है। मैंने कंडीशन क्या लगाया, 100। रेंज अगेन मैंने कौन सा रेंज लिया, फाइनल कॉस्ट लिया है, कॉमा डबल ब्रैकेट ऑन, ग्रेटर देन 100 उसकी कॉस्ट होनी चाहिए। इस केस में मेरा क्राइटेरिया भी इसी सिलेक्शन से आना है और एडिशन भी इसी सिलेक्शन से आना है, तो मैंने दोनों चीज़ इसी को सिलेक्ट किया और मेरे पास आ गए 3150 जिनका भी फाइनल कॉस्ट जो है ₹100 से है। थर्ड, इसे मैं डायनेमिक कैसे बना सकता हूँ, डायनेमिक इन द सेंस मैं अगर बाहर का डेटा चेंज कर रहा हूँ और एंट्री अंदर डिटेल्स चेंज होते हैं, इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट क्या है, इट शुड बी अ फ्रूट्स, वैल्यू क्या है, वैल्यू सॉरी मैं सम इफ के बदले इफ लिख दिया, सम इफ रेंज इज फ्रूट्स, क्राइटेरिया मैच किसे करना है, मुझे इस सेल में जो भी क्राइटेरिया हो फ्रूट्स, मैंने सेल को क्राइटेरिया किया एडिशन फाइनल कॉस्ट, ये सेम आ रहा है। मैं अगर इसे वेजिटेबल्स कर देता हूँ, क्यों 0 आ रहा है, वेजिटेबल्स के वैल्यूज तो है यहाँ पर, द रीजन बीइंग यहाँ मैंने वेजिटेबल लिखा और यहाँ वेजिटेबल्स लिखा है, अगर वो प्रॉपर मैच नहीं होगा तो डिटेल्स नहीं आएंगे, ये चीज आ गई। हमने देखा सम इफ मैं एक क्राइटेरिया मैच कर रहा हूँ, अगर मुझे मल्टीपल क्राइटेरियाज मैच करने हैं तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, से वेजिटेबल शुड बी फाइनल कॉस्ट शुड बी लेस देन 100 और उसकी इन्वेंट्री जो है ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। मैंने 3 कंडीशंस लिए, वो भी रिलेटिव कि मैं जब भी चेंज, मतलब रिलेटिव इन द सेंस कि मैं डेटा बाहर में जो कंडीशंस, ये मेरे जो कंडीशंस हैं येलो सेल्स में, मैं इन्हें चेंज करता हूँ तो मेरा डिटेल्स भी चेंज हो जाए, मुझे बार बार फॉर्मूला चेंज ना करना पड़े। इज इक्वल टू सम इफ्स, यानी मल्टीपल इफ्स को, बहुत से कंडीशंस को मुझे मैच करना है। टैब डिफरेंस क्या है सम इफ और सम इफ्स में, एक और सम इफ में आप फाइनल जिसे एडिशन करते हैं उस सिलेक्शन को लास्ट में लेते हैं और सम इफ्स में सबसे पहले उस सिलेक्शन को लेते हैं। तो मुझे सम रेंज, आप इसे नोट करते रहें,
सम रेंज का मतलब रेंज जिसे मुझे ऐड करना है। एक्सेल आपको वहाँ गाइड करते जाता है कि आप कहाँ पर क्या डेटा डालो। तो मुझे सम रेंज यहाँ पर डालना है, कॉमा, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। पहला क्राइटेरिया जो है, पहला क्राइटेरिया क्या है, इट्स विच टाइप, फ्रूट्स और वेजिटेबल। वो रेंज जो है मेरी ये है, कॉमा, क्राइटेरिया मैं किस सेल से लूंगा, G3। सेकेंड क्राइटेरिया, फाइनल कॉस्ट जो, सॉरी, करेंट कॉस्ट जो है उसकी लेस देन 100 रुपीज रहे। तो करेंट कॉस्ट सेक्शन मैंने चूज किया, फिर मैंने यहाँ पर लिया लेस देन, सॉरी, करेंट कॉस्ट सेक्शन लिया और मैंने वैल्यूज चूज की, H3 लेस देन 100। नेक्स्ट चूज किया कि उसकी इन्वेंट्री भी जो है लेस ग्रेटर देन 5। तो इन्वेंट्री सेक्शन मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा, ग्रेटर देन 5। ऐसा कोई भी वेजिटेबल नहीं है जिसकी कॉस्ट प्राइस 100 और इन्वेंट्री 5 से ज़्यादा हो। हम चेकआउट कर लेते हैं, हम इसे फ्रूट्स करके देखते हैं। फ्रूट्स, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 200 रुपीज़ आ चुका है। लेस देन, अब मैं इसे चेंज करता हूँ ग्रेटर देन 100, 1400 मैंगो का देख सकते हैं आप। मैं इसे चेंज करता हूँ ग्रेटर देन 1, लेस देन 5, इक्वल टू 100, कोई भी नहीं है, सो ग्रेटर देन 100। सो सम इफ्स के हमने ये देखा। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे सम प्रोडक्ट। ये जो हमने ये फॉर्मूला यूज किया, हमने क्या लिया, करेंट कॉस्ट प्लस इन्वेंट्री, हर प्रोडक्ट का करेंट कॉस्ट प्लस करेंट इन्वेंट्री। अब मुझे इस कॉलम की अगर जरूरत है ही नहीं, मुझे केवल फाइनल कॉस्ट, ये जो इसकी वैल्यू है टोटल सम 3409.38, केवल ये वैल्यू चाहिए विदाउट यूजिंग एनी कॉलम्स। तो हम यूज कर सकते हैं सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट, इसमें हम क्या करते हैं, एरे, यानी वो सिलेक्शन को चूज करते हैं जिसको बीच में मल्टीप्लिकेशन होना है। इसमें कंडीशन एक रहती है, लेंथ, हाइट जो है आपकी वो सेम होनी चाहिए, कॉलम हाइट्स जो है दोनों सेम होनी चाहिए। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ करेंट कॉस्ट, सेकेंड एरे है इन्वेंट्री कॉस्ट, इसे क्लोज आउट करता हूँ 3409.375, यहाँ 38 है, इसे मैं अगर डेसिमल पॉइंट्स बढ़ाता हूँ तो 375 एग्जैक्ट सेम आ रहा है। तो इजिली विदाउट एडिंग एनी रो वो मुझे मिल जाता है। नेक्स्ट फार्मूला यूज करते हैं एवरेज। ये सिंपल फार्मूलाज मैं आज इसलिए बता रहा हूँ कि इनसे मल्टीपल चीजें आपके सॉर्टिंग में बहुत काम आ सकती हैं। व्हाट इज एवरेज, किसी भी सम डिवाइडेड बाय दैट नंबर। तो मैनुअली करने से अच्छा है जब हम फार्मूलाज के थ्रू करें। एवरेज, फार्मूला सेलेक्टेड, मैं रोज को सेलेक्ट कर रहा हूँ जैसे मैंने सम में किया था, क्लोज आउट, एवरेज आ गया। ये एवरेज में मैं एवरेज इफ्स, मैं 3 कंडीशंस रखता हूँ। एवरेज उन्हीं प्रोडक्ट का करें जो फ्रूट्स हो जिनकी प्राइसिंग 100 रुपीज से ज़्यादा हो। तो मुझे यहाँ पर एवरेज इफ्स का, एवरेज इफ्स मैं 2 कंडीशंस, एवरेज रेंज जो है मेरी ये है, क्राइटेरिया रेंज जो पहली है ये फ्रूट्स की है, दिस शुड बी फ्रूट्स। सेकेंड क्राइटेरिया रेंज क्या है मेरी, कि वैल्यू, फाइनल कॉस्ट जो है वो ग्रेटर देन 100 हो, तो मुझे एवरेज मिल जाता है। तो आप इसमें मल्टीपल कंडीशंस के थ्रू एवरेज आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम काउंट। हमने सम देखा कि कितनी वैल्यू है, अब हम काउंट करना चाहते हैं। काउंट फंक्शन आपको रिप्रेजेंट करता है कि कितने सेल्स में आपके नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, इजिकल टू काउंट, मैं सेल सेलेक्ट करता हूं से इन्वेंट्री और क्लोज्ड। टोटल काउंट है 11। मैं इसमें से समझिए 1-2 डिटेल्स हटा देता हूं। मैं कैरेट के हटा दे रहा हूं और से ग्रेप्स का हटा दे रहा हूं।
तो आप चेक करेंगे यहाँ पर जो काउंट है वो चेंज होते जाएगा। तो काउंट वो है कि कितने सेल्स में डिटेल्स है, वो नहीं, कितने सेल्स में नंबर अवेलेबल है वो बताता है। एक इसका काउंटर फॉर्मूला जो साथ में आप यूज कर सकते हैं, काउंट ब्लैंक। आप ये भी साथ में देख सकते हैं कि कितने सेल्स ब्लैंक है। मैंने चेंज किया, चेकआउट, क्लोज किया 2। ये नंबर, ये रुपीज़ में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि करेंसी फॉर्मेट यहाँ पर था। मैं इसको नॉर्मल में, जनरल में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। इससे मैं यहाँ 2-4 एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसे चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट, व्हाट विल हैपन। आप वॉच करेगा, 1 सेकेंड, पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। काउंट, दो फार्मूलाज है। मैं अगर एक चेंज करता हूँ उसे टेस्टिंग के लिए, ब्लैंक उतने ही रह जाते हैं, ब्लैंक नहीं बढ़ रहा है क्योंकि ब्लैंक 2 ही सेल्स हैं, पर काउंट नंबर घट गया क्योंकि नंबर सब चेंज हो रहे थे। तो 2 फार्मूलाज हमने पता चला कि काउंट और काउंट ब्लैंक। इससे हम पता कर सकते हैं कि अभी कभी भी आपने बहुत बड़ी लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट में आप केवल नंबर डालना चाहते हैं पर्टिकुलर कॉलम में, आप चेकआउट कर सकते हैं कि हर सेल में नंबर है या नहीं काउंट फंक्शन के थ्रू, कि अगर वो नंबर्स को मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको रीचेक करना होगा कि नंबर्स कहाँ छूटे हैं या एंट्री कहाँ गलत हुई है। सेकेंड हम आ जाते हैं काउंट ए। काउंट ए जो है आपको बताता है कि सेल में डेटा है या नहीं है, कोई भी डेटा हो, चाहे वो ब्लैंक नंबर्स हो, वर्ड्स हो, फॉर्मूलाज हो, कुछ भी डेटा होना चाहिए। सो काउंट ए, आप रो सेलेक्ट कर, कॉलम सेलेक्ट करते हैं, ये 10। यहाँ पर आप गौर करेंगे केवल एक ब्लैंक है, 10 दिखा रहा है। नेक्स्ट फार्मूला हम यूज कर सकते हैं काउंट इफ्स, सेम जो हमने पहले यूज किया है इफ्स कंडीशन के साथ। मैं इफ नहीं बता रहा हूँ, इफ डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि सेम वे इफ तो नॉर्मली आप कर सकते हैं। काउंट इफ क्राइटेरिया रेंज जो है, दिस क्राइटेरिया रेंज, नहीं हम ये लेते हैं, दिस क्राइटेरिया रेंज कॉमा एज यूजुअल डबल कोलन ग्रेटर देन से 50। एक और क्राइटेरिया इसमें डाल देते हैं करेंट कॉस्ट का, इट शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन से 10 रुपीज। ये नंबर्स इसलिए दिखा रहा है कि यहाँ फॉर्मेटिंग मैंने नंबर कर रखी होगी पहले। 4 ऐसे क्राइटेरिया है जिनका फाइनल कॉस्ट ग्रेटर देन 150 है और जिनका इन्वेंट्री कॉस्ट ग्रेटर देन 10 रुपीज है। काउंट इफ फीचर से भी आप वो पता कर सकते हैं हाउ मेनी पर्सन, हाउ मेनी थिंग्स आर देयर। नेक्स्ट आते हैं हम रेफरेंसिंग। एक्सेल में रेफरेंसिंग का बहुत बड़ा मेजर रोल है। रेफरेंसिंग क्या होती है, जब हम फॉर्मूला डाल रहे हैं वो किस सेल से डेटा उठा रही है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि टोटल डेटाज आपके उसी पर मैच करते हैं। हम 3 रेफरेंसिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। 3 ही किस्म की रेफरेंसिंग होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। रिलेटिव मीन्स एक पर्टिकुलर रिलेशन में वो चल रहा है। यहाँ पर पहला एग्जांपल है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीनों का टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस हम देख रहे हैं। हम इसे कॉमा लगा देते हैं तो ये नंबर्स क्लियर हो जाते हैं, ये लाख्स में है कि करोड़ में। सेल फॉर्मेटिंग करनी इसलिए जरूरी होती है कि आपको नंबर्स क्लियर दिखते हैं, नहीं तो पता नहीं चलता है वो 9,50,000 था कि 95,000 था। हम आते हैं नेट इनकम। नेट इनकम इज टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। और हम सेल को ड्रैग करते हैं तो ये कॉपी आउट हो जाता है। सेम वे तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि सेल रेफरेंसिंग के थ्रू हर सेल में सेम ही है। क्यों? जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है सेल्स का रेफरेंस चेंज कर रहा है। सेकंड ऑप्शन हम चूज करेंगे परसेंटेज। 4 लोगों का नाम दिया हुआ है, हंड्रेड्स में इतने नंबर्स उन्हें क्लास में आए हैं। हम निकाल सकते हैं परसेंटेज कैसे निकलेगा, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई 100, 85%। हो सकता है यहाँ 0.85 दिखाए तो यहाँ से आप परसेंटेज कॉलम एंटर करके भी परसेंटेज कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं इसे यहाँ ड्रैग करता हूँ, डिफ 0, ये क्यों आ रहा है हम चेक करते हैं। इसे हम F2 दबा सकते हैं तो फॉर्मूलाज आपको दिखाएगा
रिलेटिवली नाम के थ्रू नंबर्स तो चेंज हो गए, बट डिवाइजर जो है वो चेंज वो प्लेस भी कर लिया। अब मुझे 100 नहीं मिल रहा है, मैं इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस करूंगा जो डिवाइजर है, दिस सेल, द येलो सेल जो कि D8 है, मैं इस फॉर्मूला में एब्सोल्यूट, वो कैसे होगा, आप उस फॉर्मूला पे क्लिक करें और प्रेस करें F4, तो आप देखेंगे डॉलर साइन लग गया, डी के पहले डॉलर साइन और नंबर्स, रो नंबर 8 के भी डॉलर। ये क्या कर दिया, इस फॉर्मूला को फिक्स कर दिया एब्सोल्युटली। अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ, आप चेक करेंगे तो नंबर्स करेक्ट हो जा रहे हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग वही होती है। मैं इसे मैनुअली भी कर सकता था, फॉर एग्जांपल 85 डिवाइडेड बाय से डॉलर, दिस इज $8। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप F4 यूज करें, बस यू हैव टू पुट द डॉलर साइन। तो हुआ रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। थर्ड वन इज मिक्स्ड रेफरेंसिंग। मिक्स्ड रेफरेंसिंग, जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे एक चार्ट बनाना है 100x1, 200x1, 300x1, 400x1, ये कॉलम में भी उसी तरह चला जाएगा, 100x2, 400x4, 1600 यहाँ आना चाहिए। मैं यहाँ पहला एग्जांपल लेता हूँ 1x100, मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो ये फिगर्स गलत आ रहे हैं। हमने जो पहले देखा कि मैं F3, इसे मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस कर देता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर लेता हूँ फर्स्ट कॉलम एंड रो, मैं इसे G2 मेरे यहाँ पर फिक्स्ड है, तो मैं G2 को F4 के थ्रू लॉक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ, तो 1 2 3 400 आ गए। पर मैं जब इसे ड्रैग कर रहा हूँ लेफ्ट साइड, तो आप फिगर देखेंगे सेम है। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है कि हम मैनुअली हर कॉलम में दोबारा डालें और उसे ड्रैग करें। इतनी मेहनत करने से अच्छी है हम एक चीज़ पर गौर करें। मैं यहाँ पर कॉलम फिक्स करता हूँ, सभी के साथ जो कॉलम फिगर है वो फिक्स्ड है F, और एक फिगर और कौन सा फिक्स्ड है, रो नंबर 2, तो मैं दोनों को केवल फिक्स्ड करता हूँ। पहले मैं इसे नॉर्मलाइज करता हूँ, मैं F को पहले फिक्स करना चाहता हूँ, मैं F3 के आगे आकर F4 बटन दबाता हूँ तो दोनों डॉलर लग जाते हैं। मैं एक बार और दबाता हूँ तो नंबर कॉलम रो नंबर के आगे डॉलर लगता है और एक F के आगे लग रहा है $F, यानी ये कॉलम फिक्स्ड हो चुका है। सेम चीज मैं रो के साथ फिक्स कर रहा हूँ, सो मेरा कॉलम फिक्स्ड और रो फिक्स्ड। हम यहाँ चेंज करते हैं, इसे चेंज करते हैं, अब आप इजीली पूरे फॉर्मूला को यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेल नेमिंग। जस्ट फॉर एग्जांपल अब मुझे यहाँ पर एक कलेक्शन है, GST भी लगा दिया गवर्नमेंट ने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर, GST 10%। अब मुझे काउंट करना है कि कितना GST मुझे पे करना है फाइनल कॉस्ट पे, इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। इसे मैं फिक्स्ड करता हूँ F4 दबाकर, एंटर, और मैं कैलकुलेट आउट करता हूँ तो मुझे सभी के GST फिगर्स मिल जा रहे हैं। सेल नेमिंग, अब मैं इस सेल को नेम आउट क्यों कर सकता हूँ, ये सेल क्या है, GST रिप्रेजेंट करता है। सेल नेमिंग के लिए क्या करना है, जहां भी आपका सेल नेम बॉक्स आता है H1 जो दिखा रहा है उसे आप चेंज कर देते हैं GST। आप यहाँ पे वही नंबर ले सकते हैं जो फॉर्मूलाज या एक्सेल और कहीं यूज नहीं कर सकता है। यहाँ आप कोई स्पेसिंग यूज नहीं कर सकते हैं, आपको स्पेस चाहिए तो अंडरस्कोर आपको लगाना होगा, समझिए GST या GST1 या इस तरह से कोई भी डेटा आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ केवल GST नाम रखता हूँ, मैंने उसे नाम GST दे दिया। अब नया तरीका से मैं इसे GST कैलकुलेट करूंगा, दिस इनटू, मैं टाइप करता हूँ GST, जैसे कोई फॉर्मूला मैंने डालना हो। आप यहाँ पे देखोगे सेल नेमिंग GST का ऑप्शन आ रहा है, ये अलग तरीके से दिख रहा है, फॉर्मूलाज अलग दिखते हैं और ये सेल का अलग दिख रहा है नाम। टैब दबाते हो, एंट्री, आपको यहाँ कोई एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की जरूरत नहीं होगी, वो नाम ही काफ़ी हो जाती है। ये नाम आप टोटल सीट में कहीं पे, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ कि इस 400 रुपया में GST लगाना है इनटू GST, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ रखा है। नेक्स्ट आप आते हैं, सेल नेमिंग हो गया।
अब वी लुकअप फीचर्स को हम लोग देखते हैं जो अपने डे टू डे यूज़ कर रहे हैं। वी लुकअप यहाँ से मैं यहाँ पे कॉलम कॉपी करता हूँ फॉर डेटा। मुझे यहाँ पर लुकअप डेटा चाहिए, ये समझिए 200 रोज और कॉलम्स का शीट है। अब मुझे कुछ लिमिटेड डेटास चाहिए। मैं एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ बनाना। टाइप करता हूँ वी लुकअप, वो क्या करेगा, लुक करेगा उस डेटा को आपके एरिया में। फॉर्मूला क्या, लुकअप, लुकअप वैल्यू हमें बनाना लुक करना है। कहाँ लुक करना है, टेबल एरे। टेबल एरे मतलब जो भी टेबल का डिटेल्ड आपको सेल्स का नाम है। यहाँ पर अपने लेते हैं A1 से लेकर F12 तक। इसे मैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कर देता हूँ, ये चेंज ना हो। सेकंड, कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स क्या होता है, कौन सा वैल्यू अब आप चाहिए बनाना हो वो टाइप। कॉलम 1 है वेजिटेबल का नाम, कॉलम 2 है टाइप, तो मुझे यहाँ कौन सा डेटा चाहिए, टाइप्स 2। सेकेंड, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स का मतलब क्या है, ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच, मतलब उससे नाम से लगभग BAN भी दिख जाएगा तो वो उसे वैल्यू दिखा देगा। और एग्जैक्ट, जब तक वो स्पेलिंग वो मैच नहीं होगी तब तक, या डेटा मैच नहीं होगा तब तक वो नहीं दिखाएगा। मैं इसे फॉल्स करता हूँ, क्लोज करता हूँ, ये फ्रूट्स मुझे दिखा देता है। मैं इसे यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। सभी चीज़ें इन्हें दिखाने का मेन रीज़न है मैंने डेटा यहाँ फिक्स आउट नहीं किया था, लुकअप डेटा। मैं इसे चेंज करके देखता हूँ। G4 को मैंने फिक्स कर दिया कि वो हर बार बनाना को सिलेक्ट करे। मेरा टेबल सेलेक्टेड है 2, ये रेफरेंस में कर देता हूँ सेल, यहाँ पे मैं नंबर दे दूंगा 2 और फॉल्स रहने देता हूँ। मैं यहाँ पर डालता हूँ 2, फ्रूट्स आ जाते हैं। मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ एक्जैक्टली 3, 4, 5, 6 और मैं फार्मूलाज को ड्रैग करता हूँ, ये एज पर चेंज आ जाते हैं आपके पास। मैं यहाँ कोई भी डेटा हो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाता है। वी लुकअप हमारे डे टू डे में बहुत यूज़ आना है। सेकेंड हम यूज़ करते हैं एच लुकअप। एच लुकअप, जो वी लुकअप होता है वर्टिकल लुकअप में आता है। एच लुकअप का मीन्स हॉरिजॉन्टल लुकअप है। एक डेटा हम लोग सैंपल लेते हैं कि सेल्स 50,000 के सेल्स पर 1% का कमीशन है। 50 to 75 तक जो है 1% रहेगा, 75 एंड अबव 1.75, 1 लाख एंड अबव 2.5, 1.5 लाख एंड अबव 5% है। अब मुझे यहाँ पर अलग अलग सेल्स से चेक करना है। मैं यहाँ डालता हूँ एच लुकअप, फॉर्मूला आ गया, टैब लुकअप वैल्यू, मुझे ये वैल्यूज को लुकअप करना है। कहाँ पर लुकअप करना है, इस टेबल में करना है। रो इंडेक्स, मैंने पहले कॉलम किया था तो 1, रो 1, रो 2, तो मुझे यहाँ पर कौन सा देना है, ये ऑटोमेटिक फॉर्मूला ले लिया है, रो 2। अब यहाँ पर क्या देखना है, अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट। यहाँ पर होना चाहिए अप्रोक्सीमेट मैच, क्योंकि यहाँ अगर मैंने एग्जैक्ट डाल दिया तो 50,000 रहेगा तो ही वो कमीशन स्ट्रक्चर आएगा, पर 75 से नीचे और 50 से अबव रहेगा तो वो हमेशा कमीशन स्ट्रक्चर 1% देगा। मैं इसे लेता हूँ अप्रोक्सीमेट मैच। तो हमें दोनों एग्जाम्पल मिल गए कि हमने ट्रू कब डालना है और फॉल्स कब डालना है। मैं यहाँ पर टेबल को फिर से पहले ये कर दूँ एब्सोल्यूट फॉर्मेटिंग और इसे ड्रैग कर लेता हूँ तो फार्मूलाज कॉपी हो जाते हैं सभी सेगमेंट में। कमीशन अमाउंट कितना हो जाएगा, वो सेल्स इनटू परसेंटेज। तो आप इजीली अपने क्लाइंट, अपने स्टाफ का किसी भी चीज़ों को कमीशन या कोई भी अगर सेगमेंट वाइज डेटा किसी को देना चाहते हैं, पे आउट्स देना चाहते हैं या रेंज चेक करना चाहते हैं तो आप इस फार्मूलाज के थ्रू इस तरह चेक करते सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इफ एंड और फंक्शन, जो हमें डे टू डे, इफ मतलब कोई भी कंडीशंस को फुलफिल करना, एंड मतलब मल्टीपल कंडीशंस को फुलफिल करना, और मल्टीपल कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो मैं तीनों एग्जांपल साथ में लेता हूँ, इफ एंड और। इफ ये अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, मैंने लिया इफ फंक्शन लॉजिकल टेस्ट, वो मुझे बोला एक लॉजिक बताओ। मैं लॉजिक यहाँ पे लेता हूँ फॉर एग्जांपल कि इफ
final cost is greater than say 100, then I say write down good, और लेस देन अगर वो ग्रेटर देन 100 नहीं है, 100 या उससे नीचे है, तो मैं देता हूं बैड, गुड, दिस वन इज गुड, बैड बैड बैड, गुड गुड गुड। तो यहाँ पर आप कोई भी फंक्शनिंग कर सकते हैं। मैं सेकेंड एक यूज करके देखता हूँ। इफ समझिए आप जीएसटी, आपके प्रोडक्ट पे जीएसटी लगती है अप टू 1000 के, या प्रोडक्ट पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे मैं फाइनल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन 1000, तो मुझे क्या होगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। मेरा जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा, इसके इनटू जीएसटी मैंने पहले बना रखा था सेल रेफरेंस के थ्रू, जीएसटी कॉमा, अगर जीएसटी नहीं एप्लीकेबल है तो केवल ये नंबर क्या होगा, मेरे पर कोई भी टैक्सेबल एप्लीकेबल नहीं, उस केस में 0 लिखूंगा। तो मेरे पे यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल है तो जीएसटी आ गया, जिस केस में एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पर 0 आ गए। तो आप इस फंक्शन से मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आपको क्राइटेरिया वो मैच करनी रहती है कि कहाँ पर क्या मिले। एंड फंक्शन आपको बताता है ये फीचर ये भी मैच किया, मैच किया, मैच किया, ऑल आपके टेस्टिंग्स जो है ओके है, तो वो ट्रू वैल्यू दिखाएगी। इज इक्वल टू हम टेस्ट कर सकते हैं, एंड मैं वही आपको फीचर्स बता रहा हूँ जो डे टू डे आपको रेगुलर यूज पड़ेंगी। फ्रूट्स, ये सेक्शन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये फ्रूट्स हो, तो सेकंड मेरे को ये होना चाहिए कि इसका कॉस्ट जो है वो है ग्रेटर देन 50 रुपीज़ होना चाहिए। थर्ड लॉजिक, उसका फाइनल कॉस्ट जो है लेस देन 1000 होना चाहिए। फॉल्स, ये तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया, ये फ्रूट्स है, वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, लेकिन ग्रेटर देन 50 है, प्लस लेस देन, लेकिन लेस देन 1000 नहीं है इसकी फाइनल कॉस्ट, इसलिए फॉल्स 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 फॉल्स। केवल एक प्रोडक्ट है जो कि चीज़ों को तीनों क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, 2 प्रोडक्ट। सेकेंड हम आते हैं, और सेम कंडीशंस को मैं यूज़ करता हूँ, और कोई भी एक कंडीशन, या तो ये फ्रूट हो, या सेकेंड कंडीशन हो कि ये करंट वैल्यू जो है ग्रेटर देन 100 हो। ट्रू है तो मल्टीपल ट्रूज आपको मिल पा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी एक केस अगर फुलफिल हो रहा है तो वो आपको फुलफिल्ड दिखाएगा। नेक्स्ट फीचर, इफ के एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक नंबर लिया 7, एग्जांपल है ग्रेटर देन, ऑपरेटर क्या लगेगा, ग्रेटर देन का साइन है। यहाँ अगर ये फॉर्मूला मैंने इसमें जो यूज़ किया, आप यहाँ पर जो मैंने वो रिप्रेजेंट किया है, इफ A2 इज ग्रेटर देन 5, देन यहाँ ओके, मैं इसे अगर 5 से कम कर देता हूँ तो ब्लैंक 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं डाला मैंने। एग्जाम्पल नेक्स्ट लिया है A2 ग्रेटर देन लेस देन 5, तो ओके रहेगा अगर ये करेक्ट है, अगर कुछ नहीं रहेगा तो ब्लैंक। मैं इसे 6 करके देखता हूँ, यहाँ पर ब्लैंक हो रहा है। आप चेक कर आउट करेंगे कि अगर यहाँ डाल रहा हूँ यहाँ 0 आ रहा है, क्योंकि मैंने कोई ऑप्शन यहाँ नहीं डाला इसलिए 0, और मैंने ब्लैंक दिया इसलिए ब्लैंक हो गया ये। सेम वे रॉन्ग, अलग अलग मल्टीपल ऑप्शंस के थ्रू आपका मिल सकता है, मल्टीपल, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। नेक्स्ट फीचर हम आते हैं डेट्स। डे टू डे हम डेट्स हम यूज़ करते हैं, ये हमारे बहुत काम आने की चीज़ है। डेट्स का एक फीचर जो नॉर्मली एक्सेल में आपको रिप्रेजेंट नहीं होता है, वो मैं आज दिखाता हूँ। आज किसी का मुझे तो एज जानना है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ डालते हैं डेट ऑफ बर्थ, एक डेट, आज का डेट डाल देते हैं, ये फार्मूला के थ्रू भी डाल सकते हैं। टुडे एक फार्मूला होता है, मैं ट्राई करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट होते जाएगा। मैं आज ये शीट खोल रहा हूँ 10 से, कल मैंने किया तो ये 9 था। ईयर्स लिव्ड, यानी आज एज कितनी है आपकी, इस फॉर्मूला को जरूर नोट डाउन करें। इज इक्वल टू डेट डिफ, डेट DIF, कॉलम ओपन, फॉर्मूला आपको दिखाएगा यहाँ पर, स्टार्टिंग डेट जो भी है, कॉमा, एंड डेट,
कॉमा। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, मुझे ईयर्स जानने थे, तो डबल कॉलन वाई, मैं डबल कॉलन क्लोज डाउन। तो एज कितनी है, 30 ईयर्स। मैं इसे चेंज करके देखता हूँ, 1/1/1980, 40 ईयर्स, 5/4/1999, 21 ईयर्स। तो जो भी आप डेट करेंगे चेंज कर सकता है। सेकंड कि मंथ्स कितने हो गए, दो ऑप्शंस हैं, डेट डिफ, सेम फॉर्मूला यूज करते हुए आपको स्टार्टिंग डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, आपको 21 साल, महीने कितने हो गए, आपको चाहिए, पहले आपको y डालना है, फिर m, 21 साल 1 महीने हुए हैं आपको, दिन कितने हो चुके हैं, फिर से स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा। अब हम लेंगे, मुझे डेज चाहिए तो पहले मैं मंथ बताऊंगा, फिर डेट बताऊंगा। 5 दिन, 21 साल 1 महीने 5 दिन हो चुके हैं, जिसका डेट ऑफ बर्थ 5/4/1999 को है। सेकेंड, मुझे ये डेट को जो है पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। एक्सेल में कोई भी जो डेट होता है वो नंबर्स में रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, या डेट सेक्शन है, मैं इसे अगर कन्वर्ट करके जनरल कर देता हूँ तो ये नंबर्स दिखेंगे। आप कहीं भी कुछ भी एक्सेल्स में नंबर्स में फॉर्मेट में, डेट कुछ नहीं है, वो उसे कन्वर्ट करता है। मैं इसे वापस करता हूँ, शॉर्ट डेट, मुझे इसका ईयर पता करना है। पता कर, मुझे अगर डिटेल्स कहीं पे चाहिए कि मुझे केवल ईयर देखना है कि कौन सा है, इजिकल टू वाई ईयर। मैं अगर कॉलम सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्लोज डाउन, ईयर बता दिया। सेम वे मंथ है, सॉरी मंथ, सेमली आप सेम आपका डे भी आप कर सकते हो। अब मुझे समझिए, मुझे एक डेट बनाना है जो सेम इस डेट का हो, लेकिन इसके पहले दिन, पहली तारीख का हो। तो मुझे यहाँ हर बार अलग अलग डेट्स हो सकता है, तो मैनुअली मुझे करना बहुत टफ हो सकता है। मैं इजिकल टू डाल देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल, हर महीने की 20 तारीख को या साल 20/7/1998 को मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम का ड्यू डेट है। मुझे चाहता हूँ कि 1 तारीख को मुझे इसका रिमाइंडर पता चल जाए या डेट मुझे दिख जाए। अब मैं इसे मैनुअली करूँगा, अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसे क्या करता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ फर्स्ट डे ऑफ मंथ। पहले मैंने इसे कन्वर्ट किया डे, मंथ और डे में। अब यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ डेट में वापस इसे। फर्स्ट कौन सा चाहिए मुझे, ईयर। सेकंड मुझे चाहिए मंथ, यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। और डेट कौन सा चाहिए, पहली तारीख। तो 1/7/1998 आपको रिप्रेजेंट होता है। एक नेक्स्ट फीचर जो है अपने डे टू डे हमें यूज़ करना है, ई डेट। हमें 7/9/2018 का एक महीना है। अब मुझे कोई भी चीज़ हर महीने उस डेट को लाना है। मैं अगर मैनुअली कर रहा हूँ, से एग्जांपल 7/9/18, 7/10/18, तो ये बहुत कन्वर्शन हो जाएगा। इसके लिए यूज़ आप कर सकते हैं ई डेट। ई डेट फीचर क्या होती है, ई डेट में आप सेलेक्ट स्टार्ट डेट को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा देते हैं, कितने दिन का डिफरेंस चाहिए, कितने मंथ्स का। मुझे केवल 1 मंथ का चाहिए, जैसे मंथली कोई भी चीज़ आ रही है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल 1। मैं क्लोज करता हूँ, तो नेक्स्ट डे यहाँ नंबर्स में दिखा रहा है, जो मैंने आपको बताया था। एक्सेल नंबर्स में डेट हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ शॉर्ट डेट, या जो भी डेट आपको कंफर्टेबल लगे जिस प्रेजेंटेशन में। सेम डे मुझे अगर क्वार्टरली देखना है, ई डेट स्टार्ट डेट, क्वार्टर यानी 3 महीनों में आता है तो 3 महीने के बाद है। सेम हाफ ईयरली के लिए है, स्टार्ट डेट कॉमा, बस थोड़ा सा और सेक्शन बचा हुआ है, हम कंप्लीट कर लेते हैं। सेम चीज़ ईयर के लिए भी हो जाता है। तो इस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट जो टॉपिक हम कवर करना चाहते हैं, पिवट टेबल, जो डे टू डे आप यूज़ करते हैं। एक हम चार्ट लेते हैं यहाँ पर, से एग्जांपल डेट वाइज सेल्स है, कौन से क्वार्टर में है, कौन सा ईयर है, कौन कस्टमर था, किस रीज़न में उसने सेल आउट किया है, क्या प्रोडक्ट सेल किया था, क्या क्वांटिटी और क्या रेवेन्यू। अब इस डिटेल्स में बहुत ज़्यादा डेटा है, मुझे बहुत लिमिटेड डेटा चाहिए फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए कि वेस्ट बंगाल में या पर्टिकुलर क्वार्टर 2 में कितना सेल हुआ था 2013 में।
तो इसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ पिवट टेबल में। पिवट टेबल के लिए पहले प्रॉपर टेबल आपका एक होना चाहिए कंप्लीटेड। मैं चेकआउट करता हूँ, 66 डिटेल्स के साथ है। टेबल में आप कहीं भी क्लिक करें, इंसर्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर इंसर्ट में आए, आपको यहाँ पर दिखेगा टेबल्स में पिवट टेबल। आप पिवट टेबल पे एंटर करें, ऑप्शन आएगा क्रिएट अ टेबल ऑफ रेंज। रेंज आपको सेलेक्ट हुआ, आप या तो न्यू वर्कशीट में जा सकते हैं या सीम वर्कशीट में कहीं डाल सकते हैं। मैं न्यू वर्कशीट में इसे लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मल्टीपल रेंज आपके मिल गए। अब मुझे सेलेक्टेड डेटा चाहिए। मुझे कौन सा डेटा चाहिए? ईयर। ईयर क्या चाहिए मुझे? फिल्टर्स के लिए कौन से ईयर में कौन सा काम हो रहा है। सेकंड चाहिए मुझे रीजन वाइज, सॉरी कस्टमर वाइज, तो कस्टमर्स का नाम आ गया। मुझे थर्ड डेटा जो चाहिए क्वार्टर वाइज, क्वार्टर यहाँ पर दिखा रहा है अंकुर ने सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर कब लिया है। क्वार्टर मैं कॉलम में ले जाता हूँ तो मुझे डेटाज और क्लियर दिखते हैं। फाइनली मुझे जो डेटा चाहिए वो कितने का रेवेन्यू प्रोड्यूस किया, तो रेवेन्यू जो है यहाँ पर सम वैल्यूज़ में आ गई। मैं इसे थोड़ा क्लियर आउट करता हूँ फॉर्मेटिंग को, तो हमें डेटा थोड़ा और क्लियर दिखे, और जूम करता हूँ। अब मुझे यहाँ क्या डेटा मिल रहा है? अंकुर ने ऐसे एग्जांपल यहाँ एक और फिल्टर में लगाता हूँ 2013 का। 2013 में अतुल ने क्वार्टर वन में 200 रुपये का, क्वार्टर टू में कुछ भी नहीं, क्वार्टर थ्री में 3440 रुपये, क्वार्टर फोर में ये, और टोटल ईयर सेल्स कितने हैं। तो पिवट टेबल के थ्रू आप मल्टीपल डेटास को चेकआउट कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक और ऑप्शन का फिल्टर डाल सकते हैं, रीज़न। रीज़न वाइज कहाँ पर क्या हो रहा है, अतुल ने किस रीज़न से परचेज किया था वो अपने को दिख सकता है। आप रीज़न को चाहे तो फिल्टर, फिल्टर में आप जब इसे मूव करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, रीज़न सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप ट्रैक करते हैं, मुझे केवल बिहार का डेटा चाहिए तो बिहार का दिख जा रहा है। ये मुझे केवल वेस्ट बंगाल चाहिए, वेस्ट बंगाल मुझे ये 2014 का चाहिए। तो मल्टीपल फिल्टर्स आपको एक जगह मिल जाते हैं लिमिटेड डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो ये लास्ट टॉपिक जो था हम कवर कर लिए। अब हम आपको अनम्यूट करते हैं। आप चैट बॉक्स में मुझे डालते जाएं तो मैं लोगों को अनम्यूट करते जाऊंगा। किसी को भी कोई क्वेश्चंस या कुछ हो तो चैट बॉक्स के थ्रू या कम्युनिकेट करें। हम साथ में आप आज आपके लिए एक ये जितनी भी शीट्स मैंने यूज़ की थी कलेक्टिवली मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ आपको इस चैट में। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर आउट होगा कि ये कहाँ से कैसे यूज़ करना है आपको। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट एवरीवन। सेकेंड सेशन और कौन है? एक सेकेंड, चेक कर ले रहा हूँ मैसेज। क्या नाम है? मैं अनम्यूट सभी को कर देता हूँ। हाँ, जिन्हें भी बोलना है मैंने कर दिया, वो सेल्फ अनम्यूट करके बोल सकते हैं। क्या नाम है? सुमन। सुमन जी आप कुछ कहना चाह रही थी, अनम्यूट करके प्लीज कहें। हाय विनीत जी। हेलो 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 हेलो। हाँ विनीत जी, हाँ, इज इट ऑडिबल ना? यस। आपकी आवाज़ बहुत इको कर रही है। हेलो हेलो। या इज इट ऑडिबल? अब ऑडिबल हो रहा है? हाँ हाँ, हाँ आवाज़ क्लियर है, आप बताएं।
मुझे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने इतना अच्छा सेशन किया है कि नॉर्मली हम लोग तो सब एक्सेल यूज करते हैं बट कुछ फॉर्मूलाज है जो नहीं यूज हो पाते थे, समझ में नहीं आते थे। तो मेरा खाली एक रिक्वेस्ट था कि क्योंकि आपने ऑलरेडी तो बोला एक्सेल शीट देंगे तो उसको हम चेक कर लेंगे। वो वी लुक वाला जो था, हाँ वो हाँ वी लुक वाला और प्राइवेट वाला टेबल वाला जो था, हाँ। अगर उसको आप थोड़ा सा फिर से अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे संभव लगा कि वो थोड़ा सा जल्दी में हो गया है और वो क्या है ना, काफी यूजफुल डाटा होता है उसमें। मैं वीलुक पर आता हूँ। इसी में मैं एक चीज और ऐड करूंगी विनय जी कि आप वीलुक बता रहे हो तो मुझे भी ये समझना है कि जैसे ये जो 2 है या 4 है तो ये सब क्या कॉलम नेम या रो नेम है क्या जिसको आप रेफर करो? उस पे थोड़ा डिटेल दीजिए कि आपने नीचे में फटफट फटफट 1 2 3 4 5 लिखा और उसको आपने लिंक किया, तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट या हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर थिंकिंग में यूज आएगा। वीलुक को मैं दोबारा आपको क्लियर आउट करता हूँ। मैं यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला डाल रहा हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप। सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं विच वैल्यू यू आर, हम लोग को सेलेक्ट करनी है। जो भी वैल्यू हो, नंबर हो, टेक्स्ट हो या कोई भी चीज़ जो हमें सर्च करना है। हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, से एग्जांपल कैरेट को। सेकंड, टेबल एरे। टेबल एरे मतलब जो भी टेबल आपको यूज़ करना हो उसको पूरा सेलेक्ट करें आप। यहाँ पर कौन सा टेबल हम यूज़ कर रहे हैं, A1 से लेकर F12 तक। ये क्लियर है? पहले हमने सेलेक्ट किया कौन सा लुकअप वैल्यू चाहिए। सेकंड, उस वैल्यू को किस टेबल में मुझे सर्च करना है। टेबल इन द सेंस केवल वो कॉलम नहीं, वो टोटल टेबल। फिर हम देते हैं कॉमा। थर्ड आ जाता है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स क्या होता है, वीलुकअप में क्या बोला, इस डिटेल को मैं इस टेबल में सर्च कर रहा हूँ। कहाँ सर्च करूँगा, वो हमेशा फर्स्ट कॉलम में ही सर्च करेगा, वो पूरे टेबल पे सर्च नहीं करेगा, वो हमेशा फर्स्ट कॉलम यहाँ पर A1 में सर्च करेगा वो, कि कैरेट यहाँ पर कहीं है कि नहीं। वो कहीं और टेबल में कुछ भी कहीं लिखा हो वो सर्च नहीं करेगा। अगर उसे कैरेट मिलता है तब वो पूछता है मुझे क्या जवाब आपको देना है। जवाब के लिए वो बोलता है कौन सा कॉलम इंडेक्स मुझे आपको रिप्रेजेंट करना है। कैरेट के बगल वाला कौन सा कॉलम। कॉलम मैं कैसे काउंट करूंगा, जिसमें डिटेल्स है, यानी पहला कॉलम होता है यहाँ पर A, सेकंड कॉलम है B। मुझे पहले कॉलम में उसका नाम वापस मिल जाएगा, सेकंड में मिलेगा वो किस टाइप का है। मैं थर्ड कॉलम अगर डालता हूँ, यानी फर्स्ट कॉलम नाम, सेकंड कॉलम टाइप, थर्ड कॉलम हो गया आइटम, फोर्थ कॉलम हो गया आपका करंट कॉस्ट, फिफ्थ कॉलम हो गया आपका इन्वेंट्री, और सिक्स्थ कॉलम हो गया आपका ये फाइनल कॉस्ट। अब मुझे डेटा कौन सा चाहिए। जो एग्जांपल मैंने यहाँ क्या किया है, फॉर्मूलाज को रिलेटिव बना दिया। मैंने टोटल जो ये थे कॉलम नंबर मैंने नीचे लिख दिए, फॉर्मूला एक जगह लिखा और उसे ड्रैग कर लिया। मैं पहले मैनुअली करके एक देखता हूँ। पहले ये मैंने लिया, मुझे क्या चाहिए, कॉलम 2 में चाहिए कि वो टाइप कौन सा है। फिर मैंने क्या बोला, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स क्या है, एग्जैक्ट और टेम्परेरी। मैं फॉल्स सेलेक्ट कर रहा हूँ और क्लोज कर रहा हूँ। वेजिटेबल्स ये आ रहा है जैसे यहाँ पर है। अब इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा वापस डिटेल आउट करते हैं। यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कर दी। पहले कौन सा किया, मैंने इस G2 कि जब भी यहाँ कोई डेटा मैं फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करूँ वो हमेशा G2 का डेटा को पिकअप करे। फिर मैंने टेबल भी फिक्स कर दिया, क्योंकि टेबल जो है हर बार यही टेबल होना है मुझे डेटास के लिए। थर्ड में जो कॉलम सेलेक्ट करना है, मैं या तो मैनुअली 2 3 4 5 6 करके अलग अलग एंट्री करता, मैंने रिलेटिवली डाल दिया। ये रिलेटिव रेफरेंस हो गया आपका, कि इस कॉलम के नीचे 2 था, ये यहाँ से पिक कर लिया, इसके नीचे 3 था, यहाँ से पिक कर रहा है। और जो लास्ट में रेंज लुकअप जो फॉल्स लिया है, यानी एग्जैक्ट मैचिंग के लिए, इस फॉल्स को आप 0 भी लिख सकते हैं। 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। तो दोनों ऑप्शन आपके पास आते हैं। कई बार एक्सेल आपको पॉपअप नहीं करेगा, या तो मैनुअली आप फॉल्स लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं। अच्छा, एक थिंग, अगर आपने जैसे उसमें पूरा टेबल को सेलेक्ट किया जो सेकंड फर्स्ट कॉमा के बाद में, हाँ। अगर लेट्स से मुझे वो टेबल को पूरा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, लेट्स से मुझे सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल का ही अगर कॉलम करना है तो मुझे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगा नहीं, पूरा टेबल को।
नहीं, मुझे केवल वही एरिया डेटा को सिलेक्ट करना है जितना मुझे जरूरत है। टेबल आप जब पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके लिए कंफर्टेबल क्या हो जाता है कि कोई भी डेटा आप फिर वहां से पिकअप कर पाते हैं। जैसे मैंने ये सैंपल बनाया कि मैं, आप समझिए यहाँ पर मेरे पास 200 डेटास का अगर लिस्ट होता और मुझे यहाँ पे केवल नाम डालकर उसका डिटेल्स यहाँ पर पता करना है, फॉर एग्जांपल एप्पल, मेरे लिए कंफर्टेबल क्या हो गया, सब डिटेल्स मैंने अगर एब्सोल्यूट या फॉर्मूला या तो मैं मैनुअली डाल दूँ, आप यहाँ पर मैनुअली भी एंट्री कर सकते हैं या एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, एज पर योर कंफर्टेबल। शुरुआत में मैनुअल डालें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एज प्रैक्टिस होते हुए उसे आप यूज़ करते चले जाएं। अच्छा, ये जो आपने जो कॉलम 2, 3, 4 दिया है, तो ये एक एक्सेल का इनबिल्ट है कि ये 2 मतलब कॉलम नंबर 2 लेगा एंड 3 है मतलब कॉलम नंबर 3 नहीं, लेगा? मैं यहाँ पर अगर And 3 डाल देता हूँ तो आप देखिएगा डेटा चेंज हो जाता है। अब ये कॉलम 3 का डेटा यहाँ मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, वही ये बोला, हो, तो ये 2 इज इक्वल टू कॉलम नंबर 2 लेगा, है ना? हाँ, करेक्ट। यहाँ और अगर सेम एच लुकअप में ये रो 1, 2, 3 अगर है तो सेम वो 1, 2, 3 को रो हाँ, के हिसाब लेकिन से आपको उसे एब्सोल्यूट रेफरेंस करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए एच लुकअप में है, मैंने यहाँ पर मैं फॉर्मूला लेता हूँ, ये 2 जो है मैंने मैनुअली डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि यहाँ केवल एक 2 ही रो था। अगर यहाँ मल्टीपल रोज रहते हैं, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो मेरे लिए कंफर्टेबल क्या होता कि मैं यहाँ एक सेल से समझिए 8 को रिप्रेजेंट कर देता, यहाँ पे वैल्यू जो है 0 है, और यहाँ पर रो 2 बढ़ा डाल। मैंने एब्सोल्यूट कैसे किया इसको? एब्सोल्यूट सिलेक्शन जो किया, डॉलर जो लगा के मैनुअली किया कि वो उसके लिए फॉर्मूला है कुछ? फॉर्मूला जो है, मैंने फॉर्मूला सेल रेफरेंसिंग जो बोलते हैं, मैंने डेटा यहाँ मैनुअली एंट्री नहीं करके, जो मैंने यहाँ 2 यूज किया हुआ था, ये ये तो मैनुअल एंट्री था। मैनुअल है। हाँ, उसके मैंने पहले क्या किया, वाली जो है। मैं इसे क्या कर रहा हूँ, एक सेल A8 से जोड़ दे रहा हूँ। उससे इजी क्या होगा, अब देखिएगा एक चीज कि मैंने A8 से कर दिया और इसे लॉक कर देता हूँ। लॉक इन द सेंस A8 फिक्स्ड है, हर सेल में ये नहीं, सॉरी, मैं इसे एब्सोल्यूट रहने देता हूँ, ईजी रहेगा। तो मैं यहाँ से इसे अगर पिकअप करता हूँ तो बाकी डिटेल्स में 0 आ जा रहे हैं। मैं सभी जगह 2 करते जाता हूँ, सभी में लिया। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ एक और कमीशन स्ट्रक्चर आ जाता है, मैं अलग अलग कमीशन स्ट्रक्चर सबको अलग अलग देना चाहता हूँ कि एम्प्लॉय 1 है उसे कुछ और देना चाहता हूँ, एम्प्लॉय 2 को कुछ और देना चाहता हूँ। समझिए उसे 1.5, 2%, 3% एंड 6%। अब मुझे यहाँ मैनुअली मैं चेंज कर सकता हूँ। मुझे ए को जो है स्लैब 2, स्लैब 2, स्लैब 1, मुझे स्लैब 2 का देना है। मुझे यहाँ पर चार्ट भी चेंज करना होगा, जो सॉरी, ये जो चार्ट है, टेबल है, मैंने अभी टेबल 2 कॉलम्स के लिए लिया, अब टेबल मुझे 3 कॉलम का करना होगा, तभी वो डेटा वहाँ से पिक करेगा। और इसे लॉकआउट एब्सोल्यूट रेफरेंस करके डॉलर साइन के थ्रू लॉक कर दिया। मैं डॉलर साइन से क्यों लॉक कर रहा हूँ कि मैं जब फॉर्मूला नीचे ड्रैग करूँगा तो टेबल का ड्रैगिंग वो साइमल्टेनियसली नीचे ना जाए। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर देता हूँ इसे कॉलम 3, तो डेटा चेंज होता चला जाएगा आपका यहाँ पर कि 67,000 पर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे 1.5% का दिया हुआ है, इसे मैं इसे भी सेकेंड स्लैब देना चाहता हूँ। तो आप जब भी एब्सोल्यूट के वजह से रिलेटिव रखेंगे तो डेटा टेबल आपको बार बार दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। आपने एक बार टेबल बनाई, आपने इस सेल से रिप्रेजेंट कर दिया कि इस सेल में जो वैल्यू हो वहाँ से पिकअप करता जाए, तो बार बार आप चेंज कर रहे हो एक जगह और सभी जगह चेंज हो सकती है। और कुछ इसमें? थैंक यू। ये एक रिक्वेस्ट और करूंगा मैं आपको, कल भी आप सेशन कर रहे हैं, तो हाँ। देखिए अभी भी प्राइवेट डाटा के ऊपर और थोड़ा जानना चाहता था, लेकिन मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कल आप स्टार्ट करते समय अगर 5 मिनट, क्योंकि देखिए आज इतना सब लिए हैं ज्ञान, तो कल अगर थोड़ा फ्रेश माइंड में अगर फिर से आप प्राइवेट डाटा के ऊपर अगर स्टार्ट करके 5 मिनट और उसके बाद में आप अगला सेशन स्टार्ट कर लें। इज इट पॉसिबल एट योर एंड? हो पाएगा वो वाला? मैं जरूर कोशिश करूंगा। साथ में मैंने शीट शेयर किया था अभी तक लगता है, लेकिन अपलोड नहीं हुआ। मैं दोबारा करता हूँ, एक सेकेंड। स्टॉप शेयर।
सर एक चीज बताइए ना प्लीज। हाँ अगर मैं कोई वेबसाइट से वो डाटा डाउनलोड कर रहा हूँ और हाँ उसमें क्या हो रहा है कि कुछ स्ट्रिंग है कुछ न्यूमेरिकल है, तो उसको एक्सेल में मैंने डाउनलोड तो कर लिया लेकिन नीचे टोटल नहीं कर पा रहा हूँ। तो बीच में क्या हो रहा था कि मैं उसको कन्वर्ट कर लेता था उसमें क्या वो फाइल में, क्या नाम है, टेक्स्ट फाइल में, और फिर वहां से कॉपी पेस्ट करके फिर दोबारा एक्सेल में ले जाता था तो हो जाता था। अभी क्या हो रहा है कि 2 कॉलम में अगर पैन कार्ड दिया हुआ है, मैंने पैन कार्ड या कुछ नाम दिए हुए हैं जिसको कि वेबसाइट में उन्होंने 2 उसमें ले रखा है, सेल में ले रखा है। हाँ तो उसको हम लोग कैसे एक्सेल में करेंगे कि वो डाटा को कन्वर्ट हो जाए कि सिंगल सेल में आ जाए? जस्ट फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, मेरा नाम मैंने है, वेब से डाउनलोड किया है और वो काफी लंबा डाटा होता है, उसको बाद में मैनुअली मुझे बार बार करना पड़ता है। मैं जस्ट एग्जांपल की तरफ पे, मेरा नाम है विनय छापड़िया, मेरा नंबर है। अब मुझे एक साथ इसे जोड़ना है, यही आप चाह रहे थे ना? स्क्रीन नहीं नहीं शेयर है सर, नहीं स्क्रीन नहीं नहीं, मैं ये नहीं हाँ। चाह रहा हूँ। आप पहले वो जैसे विनय छापड़िया है तो वो आपने 2 सेल में लिखा विनय छापड़िया, ठीक है, हाँ सिंगल सेल में नहीं लिखा, 2 सेल में लिखा। हाँ एक बार स्क्रीन को आप आगे कीजिए ना हाँ प्लीज। हाँ मैंने किया। तो आप विनय छापड़िया 2 सेल में लिखिए आप। विनय और छापड़िया अलग अलग? नहीं कॉमन है लेकिन 2 सेल को यूज किया आपने विनय छापड़िया के लिए। ओके एक सेकेंड, ये डेटा जो है इस तरह से 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ मैंने वो हम लोग मर्ज कर रखे हैं। हाँ अब ऐसे ऐसे 10 नाम है मान लीजिए। हाँ अदर अब इसको क्या है कि मैंने डाउनलोड किया, जिसे मान लीजिए मेरे पास 200 है, इसको मैंने वेबसाइट से डाउनलोड करके एक्सेल फाइल में मेरे आ गई, हाँ लेकिन वहां से मुझे कॉपी पेस्ट करके दूसरे सॉफ्टवेयर में डालना है। तो चूंकि वहां पर एक सेल ही रिप्रेजेंट करता है वो, और न्यूमेरिकल वो उसको वहां पर मान लीजिए ये तो स्ट्रिंग है लेकिन वो न्यूमेरिकल को मुझे खाली डाटा को डालना है सिंगल सेल का, तो मैं उसको कैसे कन्वर्ट करूं? सबसे बढ़िया रहेगा जब आप पूरी शीट को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, हाँ और यहाँ से मर्ज और सेंटर को वापस दबाते क्लिक करते हैं, तो जी जितने भी मर्ज सेल्ड है ना वो सिंगल हाँ सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद अच्छा यहीं पे आप क्लिक करें और ये जो 2 कॉलम के बीच में जो प्लस साइन दिखाता है, हाँ यहाँ डबल क्लिक करें, तो जितने भी सेल्स में देखिए आपने ये मूव किया, मैं फिर से दिखाता हूँ, समझिए ये इस तरह से अगर है, मैं यहाँ पे अगर आकर डबल क्लिक, मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे सीट को सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो हर सेल में जैसे भी डेटा होगा, जितना लंबा डेटा होगा वो अपने हिसाब से उसका विड्थ तो है चेंज कर लेगा। इसके बाद आपको डेटा जो है और क्लियर दिखेंगे कि कहाँ से पिकअप आपको करना है। ठीक है, मैं करके देखता हूँ, नहीं तो एक बार आपको तंग करूंगा फोन पे। नहीं जरूर जरूर, आप शेयर करिएगा, फिर मैं आपको वो डिटेल बता दूंगा, शीट एक बार मैं डिटेल्स कुछ भी। अच्छा ठीक है सर। और कुछ? नो थैंक यू। लास्टली एक चीज और, विनय जी हाँ मुझे एक रिक्वेस्ट थी, आप क्या वो शीट और रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं क्या? हम लोग ट्राई करेंगे। फिलहाल शीट मैंने चैट बॉक्स में डाला है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ओके उसमें टोटल जो हमने जितना भी अभी किया है वो फाइनल शीट जो है वो मैंने शेयर की है, तो एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे और क्लियर होगा आपको। विनय लोड नहीं हुआ, आई थिंक लोड हुआ है, एक बार ट्राई करिएगा। शीट लोड नहीं हुआ आई थिंक। नहीं लोड हो गया है, मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो सक्सेसफुली डाउनलोड हुआ है ना। तो एक रिक्वेस्ट और था कि अगर कल का जो आने वाला कल का जो सेशन है उसके बारे में अगर कुछ ब्रीफ कर पाए कि कल का क्या प्लानिंग है, मतलब क्या कर रहे हैं, सो दैट कि थोड़ा सा हम भी थोड़ा होमवर्क करके आए, ताकि अगर कुछ क्वेरी रहेगा उसकी रिगार्डिंग में तो वी कैन आस्क यू। कल का जो हमारा रहेगा, मैं आज का जो था वो बेसिक्स पे ज़्यादा था, कल फाइनेंशियल प्लानिंग पर ज़्यादा रखूँगा, मतलब जो भी एडवांस टूल्स एंड फीचर्स है, फोकस मेन रहेगा फाइनेंशियल प्लानिंग्स के ऊपर। पिवट टेबल को बताते हुए मैं उसे एडवांस करूँगा। जो टॉपिक्स मैं कल कर रहा हूँ वो हो गया फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, फ्यूचर वैल्यूज़ वगैरह, ईएमआई वगैरह जो हम कैलकुलेट करते हैं किस तरह से करते हैं, जो रिटर्न्स आते हैं जैसे एफडी का रिटर्न आपको मिल रहा है या लोन के रिटर्न्स जो आप दे रहे हैं वो किस तरह से आप दे रहे हो, उसका ईएमआई किस तरह से कैलकुलेट होता है, तो डे टू डे आपको इजी रहेगा। सिंपल कैलकुलेशंस, कोई भी एन्युटी प्लान या इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे एसआईपीज है उसका फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशंस किस तरह से आप कर सकते हैं। कुछ गोल बेस्ड कैलकुलेशंस की कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर, मेन फोकस कल ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स को लेकर रहेगा
और पिवट टेबल के बारे में थोड़ा सा और डीप डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बिकॉज़ एक्चुअली लाइफ लर्निंग पर अगर बहुत ज्यादा फास्ट नहीं जाके अगर एक दिन और बढ़ाना होगा तो चलेगा, बट थोड़ा स्लो चलिएगा, जैसे जो टेक्निकल पार्ट है उसको। कल डिटेल्स और थोड़े क्लियर आउट रहेंगे। थोड़ा फास्ट जाने का रीज़न वही था कि बेसिक्स आज मैं क्लियर आउट कर रहा था। हम लोग ये कंप्लीट करने के बाद हो सकेगा तो एक दिन का और सेशन केवल डाउट्स के लिए कर लेते हैं, या ओवर द मेल या मैसेज के थ्रू आप डाउट्स करते हैं तो मैं पर्सनली उसे सॉल्व आउट करके आपसे शेयर कर दूंगा। चलेगा चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी वेल, थैंक यू टू ऑल। मैं इन दो धनंजय जी और मिलन जी को भी थैंक्स अलॉट करना चाहूँगा। इन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया है डिटेल्स में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, और मैं अपने सभी जितने लोगों ने अटेंड किया वेरी वेरी थैंक्स अलॉट। आप मुझे मैसेज के थ्रू भी व्हाट्सएप पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं अपने डिटेल्स या कोई भी आपको क्वेरी हो तो। थैंक यू। अच्छा, वन मोर थिंग, कल का आईडी वगैरह सेम रहेगा ये आप मैसेज नहीं, मैं शेयर करूंगा कल मॉर्निंग में, आपसे शेयर करूंगा दोबारा। सेम आईडी जो आज एनरोल किए उन सबको शेयर करेंगे ना? हाँ, चलिए ठीक, थैंक यू। थैंक्स अलॉट। थैंक यू सर। थैंक यू।